हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए आज के सत्संग को हरि नाम के साथ स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy to the body, free as a soul, हरि हरि बोल हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है हे मेरे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आज हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। एक बार फिर से निखिल जी हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम सबको कांग्रेस करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हो, हमारा श्रीमद् भगवद गीता का प्रभु की असीम कृपा से कोर राउंड कंप्लीट हुआ है। तो मैं सब डिवोटीज से प्रार्थना करूंगी कि स्क्रीन पे आके हरे कृष्ण महामंत्र करके निखिल भैया का सब स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम वेलकम भैया, वेलकम टू यू। हरी हरि बोल हरी हरि बोल। सब म्यूट कर लीजिए। हरि बोल। Thank you everyone for your warm welcome. Congratulations once again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Busy to the body, free as the soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Ghar Ghar Mandir, Atman Mandir, everyone. Congratulations once again. First of all, सुमन जी को, रचना जी को बहुत बहुत आभार भी उनकी वंडरफुल सेवाओं के लिए और शुभकामनाएं। और आप सब प्यारे प्यारे गोलोकियंस इस पर्टिकुलर गोलोक एक्सप्रेस सत्संग में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे सुन के, चाहे रिव्यूज देके, चाहे भजन करके, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है तो घर बैठे बैठे इस तरह से आप एक बार फिर से सरल भगवत गीता का कोर्स कंप्लीट कर पाए हैं। आई एम श्योर बहुत पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन आई होंगी, बड़ी दिव्य अनुभूतियां हुई होंगी। कल भी कुछ गोलोकियंस को हमने सुना, भाव विभोर हुए हम, बहुत आनंद लूटा हमने। आज भी आनंद लूटेंगे हम सब मिलजुल के। तो रचना जी, एक बार फिर से आपको भी शुभकामनाएं। और आज किसको अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे आप सबसे पहले? जी थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले रमा शर्मा जी हैं चंबा से, उनको बुलाते हैं। हरि बोल रमा जी। हरि हरि बोल। रमा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरे हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं अपने भगवान जी का आभार प्रकट करूंगी जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। भगवान जी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी तो हम आपके साथ मिले। और दूसरा, मैं निखिल जी, नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने अच्छे से मुझे नितिन जी ने जोड़ा और मैं यहाँ तक पहुंची। और उसके बाद मैं रचना जी, सुमन जी का थैंक यू करती हूँ। जो लोग इतनी मेहनत करती हैं, ये दोनों लड़कियां इतनी मेहनत करके हमें, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं निखिल जी, हमें तो कुछ भी नहीं आता था, इस बारे में भी पता नहीं था और ना ही ज्यादा मैं जानती थी कुछ। पर आप लोगों की मेहनत की वजह से और अपने मेंटोर की मेहनत की वजह से हम लोग आगे आ पाए हैं और कुछ ना कुछ जानकारी हमें मिली है कि कैसे हमें अपनी लाइफ को जीना है और कैसे भगवत गीता पढ़ के जीवन जीना सीखना है। ये भगवत गीता जो है वो एक जीवन जीने की कला सिखाती है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी भगवान जी के, श्री हरि जी के चरणों में धन्यवाद कि हमें जीवन जीने की नई राह दिखाई है।
तो जब से रीडिंग चल रही थी, मैं लगातार पूरी अटेंडेंस मेरी पूरी थी। बस लास्ट के 2 श्लोक रह गए थे, तो मुझे कहीं फंक्शन में जाना पड़ा, जिसकी वजह से मैं लास्ट वाले 2 श्लोक नहीं कर पाई। बाकी मेरी 99% पूरी हाजिरी रही है। तो थैंक यू करूंगी मैं। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है निखिल जी, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमारे मन में कोई डिजायर हो कि हमने कुछ सीखना है, तो कोई ना कोई रास्ता उसमें से खुल ही जाता है। जैसे अगर हम अपने हाथ में ही सब कुछ पकड़े रखेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे द्रौपदी ने साड़ी को अपनी दांतों में फंसाए रखा था और सबसे मदद मांगती रही, परंतु वो किसी ने भी कोई उनकी मदद नहीं की। जब उन्होंने अपनी साड़ी छोड़ दी, तो भगवान जी जल्दी से प्रकट हो गए। ऐसे ही हमें भी ये सीखना है कि कैसे हमें पूरी तरह शरणागत होना है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हमें अगले स्टेप में क्या करना है, हमें क्या करना है, तो भगवान जी की तो हम सहायता मांग ही नहीं सकेंगे। अगर हम भगवान जी की सहायता मांगेंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। तो भगवान जी आएंगे, क्यों नहीं आते हैं। एक कदम आगे बढ़ाओ तो भगवान जी 10 कदम बढ़ाते हैं। ये वाली कृपा मैंने महसूस की है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत से हमें। अब तो मुझे याद नहीं है, जब निखिल जी आप पिछली बार आए थे, तो मैंने बोला था मैंने 7 रीडिंग कर ली है सुमन जी के माध्यम से, पर अब मुझे याद नहीं है मैंने कितनी कर ली है। तो चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, गिनने का क्या है, चल रहे हैं बस। जब तक जिंदगी है चलती रहूंगी भगवत गीता के साथ। दूसरा, कार्तिक मास का मैंने बहुत आनंद उठाया था। जो मैंने संकल्प किए थे, उसको पूरी तरह से पूरा किया। सुबह उठ के कार्तिक स्नान किया, दीपदान किए, और ऐसा एक अंदर उत्साह रहता था कि अभी हमने शाम को मंदिर में भी जाना है, दीपदान करने हैं। और जो लास्ट वाले 5 डे थे, उसमें मैंने व्रत भी किए, और 1 मास मैंने प्याज और लहसुन भी छोड़ा, जो मैं कभी नहीं छोड़ती थी। 1 मास मैंने छोड़ा, और उसमें भी एक अलग ही आनंद था कि पूरा सात्विक भोजन जो कर रही थी, उसकी वजह से भी। और माला की मैंने जो कमिटमेंट ली थी कि मैं 50 माला दिन में करूंगी, और मेरी 80-90 माला रोज हो जाती थी, और एकादशी वाले दिन 108 माला मैं कर लेती थी। इसके लिए मैं आपकी ही आभारी रहूंगी कि जिन्होंने हमें ये सब कुछ बताया, और हम लोग सीख के ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। बहुत आनंद आ रहा है निखिल जी। जैसे गोवर्धन पूजा थी, उस दिन भी ऐसे लगा जैसे हम किसी और धाम में चले गए हैं, जैसे वृंदावन बना हुआ था। वो वाली जगह भी ऐसे लग रहा था कि हम पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। 1-2 जो इवेंट हमारे हुए हैं, उसमें मैंने बहुत आनंद लिया। बस अब आगे बढ़ गए हैं, भगवान जी हमारा हाथ पकड़ लो, आगे बढ़ गए हैं, जो होगा देखी जाएगी, अब पीछे नहीं हटना। बस मैं बार बार यही प्रार्थना करूंगी, मैं भगवान जी को भूलूं नहीं, और सदा भगवान जी को याद रखूंगी। कृष्णा, आप मेरे पे इतनी कृपा करना कि मैं दिल से आपका नाम कभी ना भुलाऊं, और हमेशा गोलोक के साथ में जुड़ी रहूंगी। आपने जो गोलोक एक्सप्रेस चलाई है, उसमें अब बैठ गए हैं, और हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, बस अब यही इच्छा है। तो मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो हरी मच। हरी बोल। रमा जी, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बड़े प्यारे भाव बन गए हैं, और डिवोशन में आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन भी रहे हो, और आगे भी जरूर बनोगे। थैंक यू आपके प्रेम के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए आपका आभार। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू जी, हरि बोल थैंक जी। यू। तो हरी हरी खुश रहा करो और खुशियां बांटो। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रमा आंटी, हमेशा की तरह आपको सुन के बहुत आनंद आया। भैया देखिए, ये हमारे ग्रुप के मोस्ट सीनियर डिवोटी हैं, एक ये और एक रितु जी की मदर, मोस्ट सीनियर डिवोटी हैं, लेकिन इतनी हम्बल हैं। देखिए इतने बड़े हैं हमसे उम्र से, लेकिन हमेशा हमें इतना अप्रिशिएट करेंगे, हर बात पे हमें पूछेंगे। तो इनकी ये चीज मुझे हमेशा बड़ी ऐसे लगती है, बड़े विनम्रता के साथ ये हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बड़ी ब्यूटीफुल इनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। बड़ा क्लोजली मैंने भी इनको वॉच किया, इनकी ग्रोथ को, और हम सबको बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू जी।
थैंक यू। देखिए, अगर डिवोशन में हमें आगे बढ़ना है तो ह्यूमिलिटी तो मिनिमम हमें रखनी ही पड़ेगी, ये तो बेसिक स्टेप है। रमा जी, ऐसे ही आप चलते रहो, सबको ब्लेसिंग्स देते रहो। थैंक यू। हरी बोल। हरि बोल। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशा वशिष्ठ जी चंबा से हमारे साथ हैं। हरी बोल निशा जी। हरी हरी हरि बोल। निशा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। बोल। थैंक यू भैया जी, थैंक यू। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। फर्स्ट टाइम आपके साथ ऐसे बात कर रही हूँ मैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरी जो है ये रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग हुई है कंप्लीट रचना जी और सुमन जी के साथ, और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से जो है ये एक्सप्लेन करके बताते हैं और बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं हम सबको। और भैया मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस ये हैं कि जहाँ मैं हर एक छोटी छोटी बातों को जो है पकड़ कर बैठती थी और उसी के बारे में दिन रात सोचती रहती थी, तो भैया अब जो है मतलब वो धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो गया। मतलब एक जो दिमाग जहाँ शांत नहीं बैठता था, वहां अब जो है धीरे धीरे शांत बैठना शुरू हो गया। और जहाँ ये नेगेटिविटी जो हर टाइम विचार जो है घुसे घुसे रहते थे माइंड में, वो धीरे धीरे जो है निकलना बाहर शुरू हो गए हैं। तो जैसे कि दुनियादारी में होता ही है, जैसे निंदा चुगली करना या एक दूसरे की बातें करना या कुछ भी है, तो जब कोई मुझे इस तरह से सुनाई देता था तो मैं बड़ा हर्ट करती थी इस बात को। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है कि अब मैं उन बातों को इग्नोर कर रही हूँ। मुझे आपकी ये बात याद आती है कि जो निंदा चुगली कर रहे हैं वो हमारी कर रहे हैं, उनके पीछे कोई और बैठे हैं, उनके पीछे भी कोई और बैठे हैं। तो दुनियादारी में ऐसा चला हुआ है, तो हम क्यों फील करें, हम एक दूसरे की बात को क्यों हर्ट करें, कि जिसका जो नेचर है वो वही करेगा। अब हम एक दूसरे के साथ जो है कंपैरिजन नहीं करना है, जो जैसा है वो वैसा ही है। तो भैया उसके बाद जो है मेरे अंदर की ये जो नेगेटिविटी है ना, वो धीरे धीरे बैठना शुरू हो गई। और अब हम हर टाइम जो है जैसे ही नेगेटिविटी आती है ना, तो उसको मैं बड़ी आसानी से जो है पॉजिटिव में बदल देती हूँ और बड़े रिलैक्स होकर जो है मेरी लाइफ चली हुई है। हस्बैंड हम दोनों की जो है बहुत बढ़िया लाइफ चली हुई है। और भैया दूसरा है कि मेरा मन जो है कंट्रोल में नहीं रहता था। हर टाइम कभी कहाँ पहुंच जाना, कभी कहाँ पहुंच जाना, स्टेबल नहीं रहता था। लेकिन जब से चैंटिंग करती रही हूँ ना, चैंटिंग कर रही हूँ, तो उससे क्या है मेरा मन बिल्कुल स्टेबल होना शुरू हो गया है एकदम से। मतलब भगवान की ऐसी मेहर हो गई है कि मतलब मैं चैंटिंग करती हूँ तो बड़े आराम से रिलैक्स होकर जो है चैंटिंग करती हूँ। बच्चों के साथ भी अच्छे से बात करती हूँ, फैमिली के साथ भी अच्छे से बात करती हूँ और मतलब उनके साथ अच्छे से ट्रीट करती हूँ। जहाँ पहले जो है तनाव भरा माहौल रहता था, लेकिन अब नहीं, अब जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है बिल्कुल। और मुझे भगवान की यही बात याद आती है जब दुनियादारी में कोई भी सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे भगवान की यही बात याद आती है। भगवान बोलते हैं कि बस मैं तुम्हें जो है सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, बस तुम मेरी शरण में आओ। तो भगवान भैया जब ये श्लोक याद करती हूँ ना, तो मुझे बड़ी पावर मिलती है, बहुत ज्यादा पावर, कि सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, बस भगवान है। तो बस हमें भगवान के शरणागत हो जाना है और कुछ नहीं। और मैं एकादशी का फास्ट भी रख रही हूँ हर बार। और रही कार्तिक मास की बात भैया, तो कार्तिक मास जहाँ मैंने बोला था कि जो चैंटिंग करूंगी मैं वो अपनी एज से 2 माला ज्यादा करूंगी, लेकिन हरी कृपा ऐसी रही कि मैं 40-50 से आप ही माला जो है कर पाई हूँ। और उसमें दीपदान भी किया। लहसुन प्याज उस महीने जो है मैंने नहीं खाया कार्तिक महीने में। और जो लास्ट के 5 दिन थे, उस 5 दिनों में जो है मैंने एक टाइम खाना खाया। तो भैया बड़ा अच्छा लगा, बड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। और मेरे अंदर मतलब ऐसी, और दूसरी बात है कि जैसे जो बबीता जी हैं और सुमन जी हैं, वो हर टाइम ना मुझे जो है डेली मैसेज करते हैं, डेली मैसेज, और ऐसी मैसेज करते हैं, मतलब ऐसी स्टोरी भेजते हैं कि मैं उनको डेली पढ़ती हूँ और उससे बड़ी जल्दी मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। जब कभी जो है डिप्रेशन में चली जाती हूँ या कोई बात को पकड़ कर बैठती हूँ, छूटती नहीं है बात, तो कोई ना कोई जो है सत्संग जैसे ही ऑन करती हूँ उसको पूरा सुनती हूँ, तो एकदम से रिलैक्स फील हो जाती हूँ। और जैसे अभी एक पिछले कल की बात है, भैया मैं बली मंदिर गई। बली मंदिर जो है हमारा जाने का मन नहीं था, मतलब प्लानिंग नहीं थी। इनका मन कर रहा था कि हमें जो है बली मंदिर जाना है, तो टाइम नहीं लग रहा था। तो इनको क्या हुआ कि एकदम से शाम को पता नहीं क्या, वो बोलते मुझे अभी अभी के अभी जो है भले मंदिर जाना है। मैंने कहा शाम होगी, रात होगी, अब कैसे जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। बोलते नहीं नहीं मुझे जाना है। तो भैया जब हम वहां गए, वहां पर भजन कीर्तन चला हुआ था, माता रानी के भजन चले हुए थे। जैसे हम वहां बैठे तो वहां पर जो फ्रेंड डिवोटीज हैं हमारे, सरोज जी, उनको भी बुलाया। मैंने कहा आ जाओ, बहाने से मिल लेते हैं हम भी।
तो हम वहां पर बैठे और जब भोग लगाने की बारी आई ना, तो उन्होंने बोला कि आज जो है हम आपके हाथों से भोग लगाएंगे माता जी को। मैं तो खुश हो गई कि सच में हमारे हाथों से भोग लगेगा। तो अंदर गई, हमने माता रानी को भोग लगाया और बाहर आकर हमने जो है भजन कीर्तन किया, हरे नाम संकीर्तन किया भैया। 10-15 मिनट तक हम दोनों ने हरि नाम संकीर्तन किया। सभी खुश हो गए कि यार ये माता रानी का जो है, हम तो डेली माता रानी के भजन गाती है, आज ये नए डिवोटी कौन आ गए, हरे कृष्णा वाले। तो जब ऐसे ऐसे किया तो भैया जब भोग जो है भोग का टाइम खत्म हो गया, तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा उनका ये स्टाइल कि जब भोग लगा रहे थे, भोग का टाइम हो गया, तो पुजारी जी ने ना जो जैसे जो लटकाने वाली होती है ना हैंगर टाइप, उससे ना ऐसे ऐसे दरवाजे को खटखटाया और फिर बड़े आराम के साथ दरवाजा खोला। मैंने कहा देखो माता रानी को कैसे सिग्नल दे रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं, आप जो है अब हो गया। तो इस तरह से मतलब वो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। मतलब मैंने जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा। क्या देखो कितने मतलब अच्छे तरीके से जो है ये भोग लगा रहे हैं, माता रानी को कैसे बोल रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं, अब हो गया। तो धीरे धीरे करके जो उन्होंने दरवाजा खोला। फिर जब आने का टाइम हुआ ना, तो जो भजन कीर्तन पहले से कर रहे थे, उन्होंने बाहर आके बोला कि आप उस ग्रुप के साथ तो नहीं जुड़े हैं। मैंने कहा किस ग्रुप के साथ? बोला हरि नाम जो संकीर्तन जो है एक ही ग्रुप कर सकता है। मैंने कहा कौन? बोलते आप गोलोक एक्सप्रेस वालों के साथ तो नहीं जुड़े हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आपको कैसे पता? बोलते मैं भी उनके साथ जुड़ा हूँ। मैंने कहा सच में? बोलते हाँ जी। बोलते जो रोशन जी का ग्रुप है ना, उनके साथ जुड़ा हूँ। तो भैया बड़ा अच्छा लगा उनके साथ मिलकर। और वहां पर जो है हमने 10-15 मिनट तक जो है हमारी बातें हुई उनके साथ कि किस किस तरह से जुड़े हैं हम, क्या क्या हुआ। तो बोलते हमें तो पता ही नहीं था कि भले में भी जो सरोज जी और उनके हस्बैंड है, बोलते हमें नहीं पता था कि आप लोग भी जुड़े हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। बोलते हमने बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना है कि नहीं इस रास्ते में आओ। मैं कहा बिल्कुल, मैं निखिल भैया और नितिन भैया से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भले ही मंदिर में एक बार जो है फिर से हरि नाम जो है संकीर्तन करे। तो इसी तरह से भैया मेरी लाइफ में जो है चल रहा है। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्लीज प्रेयर करिएगा। आजकल मेरे हस्बैंड की जो है तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उसके लिए प्लीज आप सभी जरूर प्रेयर करिएगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू निशा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, बड़ा अच्छा लग रहा है जान के अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, बड़े आराम से आप अच्छे अपने विचार रख पा रहे हो, है ना। तो आपको 3-4 साल हो गए हैं आराम से चलते हुए ना, और ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है। भलाई वाले एक्सपीरियंसेस भी आपके बहुत अच्छे थे। इससे क्या पता चल रहा है कि घर घर मंदिर हर मंदिर की गति जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये होना शुरू हो गया कि भाई कहीं पे जा रहा है डिवोटी, फिर दूसरे एरिया में उसको कोई और गोलोकी मिल जाते हैं, फिर वो एक इनकी एक अलग सा आनंद आता है जब एकदम भक्त मिल जाते हैं। अच्छा कोई रोशन जी के बैच में है, कोई सुमन जी के बैच में है, कोई नील जी के बैच में है, सब लोग मिल रहे हैं आपस में, अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हो आप। आपको भोग लगाने का मौका भी माता रानी ने दिया। जरूर हम जरूर प्लान करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि चंबा के आसपास के इंटीरियर्स में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से फिजिकल प्रोग्राम्स हों, ताकि प्रचार प्रसार बढ़े। और नॉट जस्ट चंबा, बाहर भी हम चाहते हैं ये सब बढ़े। लेकिन बड़ा आनंद आया आपको सुन के। एक बार फिर से शुभकामनाएं रविंदर जी की तरफ, कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए और उनकी डिवोशनल जोश के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक एक माला जरूर डेडिकेट करें आज रविंदर जी की हेल्थ के लिए। मेरी तरफ से मेरी एक माला डेडिकेट है रविंदर जी की कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए स्पेसिफिकली। और आप सबके लिए जो सारी डिवोटीज हैं इस बैच में, मेरी 16 माला आज डेडिकेटेड रहेगी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल भैया, आपने तो हमें माला माल कर दिया। थैंक यू सो मच, हरी बोल। और बहुत आनंद आया निशा जी आपको सुन के, आपके डिवाइन एक्सपीरियंसेस सुन के। सच में देखिए इस तरह के डिवाइन एक्सपीरियंसेस हमेशा हमारा कनेक्शन भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और एक फेथ मन में जागता है कि जिस पाथ में हम चले हैं वो ही सब कुछ है, बाकी सब दुनियादारी इसके आगे कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल। चलिए बालाजी के पास चलते हैं। करनाल, हरी बोल बालाजी, आप हमारे साथ हो। हाँ जी, हरि बोल बालाजी, शुभकामनाएं आपको। हरि हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, हरी हरी बोल। निखिल जी मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आपने इतना प्यारा सत्संग हमें दिया।
जिससे हम सुन के हमारे में इतनी अंदर मतलब पॉजिटिव आती है। और सुमन जी और रचना जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, जो हमें भागवत गीता के बारे में इतना अच्छा अच्छा अध्ययन करवा रहे हैं। तो मैं निखिल जी कार्तिक मास के बारे में बताऊंगी। कार्तिक मास में मैंने मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और 40 माला का संकल्प मैंने लिया। और पिछले साल तो निखिल जी कार्तिक मास में ना मेरी बिल्कुल तबीयत इतनी डाउन हो गई थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, मानो सत्संग बिल्कुल भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाती थी। तो फिर ना मेरी बहन पूजा नारंग जी ने मेरे को फोर्स किया, कहती बाला तू ऐसे कर, सत्संग सुन, सत्संग सुनेगी तो तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तेरा डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। फिर मैंने बस धीरे धीरे ना सत्संग अपना रेगुलेटरी से ना मतलब सुनना स्टार्ट कर दिया और बस मेरी तबीयत बस ऐसी मतलब ठीक हुई, बस मानो ऐसे लगता है जैसे मेरे को डिप्रेशन है ही नहीं। और कार्तिक मास में तो निखिल जी मैंने सिर्फ 2 दिन मतलब डिप्रेशन की दवाई ली और अब तक भी मैंने बिल्कुल दवाई नहीं ली और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरे अंदर इतनी मतलब मेरे को इतनी भक्ति की मतलब अंदर भक्ति महसूस हो रही है, खुशी भाई मतलब मैं हर टाइम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका निरंतर हरि नाम का जाप करती रहूं। क्योंकि निखिल जी मेरे को ना इस जाप करने से मेरे को इतनी शक्ति मिलती है ना, मानो भाई मेरे दुख दर्द कहाँ मतलब सब खत्म हो गए, मेरे को बिल्कुल भी मतलब पता नहीं चला। बस यही कहना चाहती हूँ निखिल जी, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच बालाजी। भक्ति में ये पावर तो है। देखिए अगर हम भगवान के साथ मिलजुल के चलते रहेंगे ना, तो सच क्या है, सच क्या है कि डिप्रेशन खत्म होनी ही होनी। बिकॉज डिप्रेशन का कारण है हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो नेगेटिव थिंकिंग जो एक्यूमुलेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप घर में कचरा जो है नीचे फेंकना शुरू कर दो, फिर अगले दिन भी कचरा फेंको, फिर तीसरे दिन कचरा फेंको, वहां पे चूहे भी मर जाएं, तो क्या रचना जी बहुत सारी बदबू आएगी या नहीं आएगी? तो सारा कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है, चूहा मरा हुआ है, कॉकरोचेस मरे हुए हैं, वहां पे आएगी या नहीं आएगी? जी भैया, डेफिनेटली बदबू आएगी आएगी। है ना? तो ऐसे ही ये जो मैंने कूड़ा कचरा बताया, हमारे अंदर क्या है, वो नेगेटिव थिंकिंग का कूड़ा कचरा फंसा है, वही चलती रहती है बातें, तो अल्टीमेटली बदबू आती है वो डिप्रेशन के रूप में। और हरि नाम और रेगुलर सत्संग भक्तों के साथ क्या करता है, अब ऑफ कोर्स अगर आपको बदबू हटानी है तो वो कूड़े को साफ करो ना, आप कहीं डस्टबिन में बाहर फेंक के आओ गार्बेज एरिया में, तो आपको ऑफ कोर्स सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम बार बार हरि नाम करते रहेंगे, भक्तों की फीलिंग सुनते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, सेवा करने के बारे में सोचेंगे, तो हमें हायर उत्तम रस मिलता है और कितने सारे लोगों की डिप्रेशन दूर हो जाती है। ऐसे ही आप चलते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच बालाजी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और भैया इनकी भी इतनी स्पीडी से इन्होंने डिवोशनल एक्टिविटीज को एक्सेप्ट मतलब अपनी लाइफ में लेके आए हैं ना, और बहुत जल्दी इनकी प्रोग्रेस हुई है। और जिस तरह से ये बताते कि इनके डिप्रेशन था और अब जिस तरह से ये अपनी फील कर पा रहे हैं ना, तो इनको देख के भी ऐसे लगता है कि सच में जितना ज्यादा हम डिवोशनल एक्टिविटीज करेंगे ना, उतनी जल्दी हम लोग जो हैं वो इन सब चीजों से, नेगेटिविटी से निकल के बाहर आ सकते हैं। सो बहुत आनंद आता है जब डिवोटीज इस तरह से अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो, स्पेशली जब डिप्रेशन के लिए कोई बताता है ना कि हम बहुत डिवोशनल एक्टिविटीज करके हमारा डिप्रेशन दूर हो रहा है, तो उसको देख के तो भगवान के ऊपर और ज्यादा विश्वास हमारा पक्का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तृप्ति बम्पल जी बेंगलोर से हमारे साथ है। हरी हरी बोल तृप्ति जी। तृप्ति जी हरि बोल, शुभकामनाएं आपको। हरि हरि बोल। हरी हरी। मैंने ये पहले मैं बताना चाहूंगी कि पहले मुझे भगवान जी पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, और मेरा ये मानना था कि कई लोग जैसे भक्ति कर रहे हैं, परेशान है, उनके जीवन में इतने सारे दुख है, क्यों है, क्या फायदा भक्ति का। फिर और एक्सक्यूज थे मेरे कि कुछ लोग भक्ति करके भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तो क्या फायदा। ऐसे मेरे पास हजारों एक्सक्यूजेस थे भक्ति ना करने के। लेकिन फिर ऐसा मोड़ आया कि, और बाकी लाइफ तो वैसे ही चल रही थी, हॉलीडेज पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, निंदा चुगली जैसे हो सांसारिक उसमें चलता है, वही सब चल रहा था। फिर एक टर्न आया करीब 6 महीने पहले, कुछ लाइफ में कुछ कष्ट आए, तो उस दौरान फिर मुझे अपनी सिस्टर, मैं बैंगलोर से देहरादून आई, अपनी सिस्टर के यहाँ आने का मुझे अवसर मिला, प्रीति जी के यहाँ।
तो वहां मैंने देखा वो सुबह 4 बजे उठ के माला कर रही है, चैंटिंग कर रही है दिन भर, और मंत्रा बॉक्स चल रहे हैं, उसमें मंत्रास चल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं ये क्या हो रहा है। मैंने उससे पूछा ये हो क्या रहा है, ये सब क्या है ये। तब उसने मुझे बताया कि ये गोलोक एक्सप्रेस के बारे में, गीता उपदेश, भगवत गीता के बारे में। फिर उसने मुझे बोला ज्वाइन कर ले, तुझे तुमको फायदा होगा। तो मैंने बोला कि मतलब मेरे मन ने मुझे ये बोला कि ज्वाइन कर लो, अगर कुछ फायदा होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना फिर, इस टाइप का। तो ये सोच के मैंने फिर किया। उसने मुझे शुरू के चैप्टर्स पढ़ाए। फिर उसके बाद उसने मुझे लिंक भेजे, यूट्यूब लिंक्स इसके, आपके पुराने गीता उपदेश के। तो मैंने आपके वो श्रीमुख से आपसे सुना मैंने सारे अध्याय। लेकिन जब मैंने अध्याय सुनने शुरू किए एक एक करके, मेरी तो आंखें खुलती चली गई, दिमाग के पर्दे खुलते। मैंने ये क्या हो रहा है, हम लोग कैसी लाइफ जी रहे हैं, लाइफ का पर्पस तो वो है ही नहीं जो हम लोग कर रहे हैं। तो नॉलेज मिलनी शुरू हुई, और जैसे इलेक्ट्रिक शॉक पड़ते हैं लिटरली इलेक्ट्रिक शॉक पड़ रहे थे मेरे ऊपर कि ये हो क्या रहा, हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं। और उसके बाद फिर लिटरली मैंने फिर भगवान जी के आगे मैंने फिर माफी मांगी अपने पूजा घर में कि, और मुझे इतना, मतलब मैं सेंटी हो गई थी, मुझे इतना खराब लग रहा था, गिल्टी फीलिंग हो रही थी। इतने साल मैंने भगवान जी के एग्जिस्टेंस को नकारा, अपनी मनमानी, अपनी खुशी के लिए काम किया, जो भी किया कितना गलत किया। और लेकिन आपकी इस गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू मुझे पता चल गया कि लाइफ का पर्पस क्या है। फिर इस बीच ये आया, चतुर्मास आया, थोड़ा बहुत फॉलो किया। फिर मैंने एकादशी के फास्ट रखे। और पहले मेरा ऐसा था कि एक टाइम भी खाना ना खाऊं तो मेरा हेडेक होता था मुझे बहुत ज्यादा। और मैंने एकादशी के फास्ट 2 मैंने फलाहार पर के, 3rd एकादशी मैंने निर्जला शुरू कर दिया, और सक्सेसफुली मेरा हो गया, और मुझे इतना अच्छा लगा। और उसके बाद फिर मेरी डिवोशन उसके बाद और बढ़ी। फिर मैंने ये नवरात्रे किए, 9 डेज का फास्ट किया, उद्यापन किया। फिर उसके बाद आया कार्तिक मास। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस में मैंने काफी सुना था इसके बारे में, आपने भी काफी इसके बारे में बताया। तो मैंने पूरा फॉलो किया रिलीजियसली, जितना मैं कर सकती थी। व्रत रखे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके दीपदान, और दामोदर अष्टकम पढ़ा, और माँ तुलसी माँ की पूजा दोनों टाइम। और मैं तो रेगुलर पूजा भी नहीं करती थी पहले, भक्ति से पहले। अब मेरा ऐसा हो गया कि इसके बिना है, यही है बस अब लाइफ। फिर उसके बाद फिर थोड़े दिन व्रत रखी मैंने इसमें कार्तिक मास के 8-9 डेज। उसके बाद फिर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होने लगी, फिर मैंने छोड़ा। फिर भीष्म पंचक आया, फिर मैंने भगवान जी से मांगा कि भगवान जी मेरे को ये व्रत रखने, आप मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। और मैंने फिर भीष्म पंचक रिलीजियसली मैंने 5 डेज किए, फास्ट किया, और माला करी, चैंटिंग किया। ब्रह्म मुहूर्त वो अभी तक चल रहा है मेरा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीपदान, ये अभी भी चल रहा है मेरा। और लाइफ काफी चेंज हो गई, मतलब पता चल गया कि लाइफ का एम क्या है, पर्पस क्या है। और सुकून, सुख, शांति जो हम पहले बाहर ढूंढते थे, वो तो घर बैठे मिल रही है हमें। तो कहीं कोई जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। तो मुझे लाइफ में काफी सुकून है, मेरी लाइफ में। हेलो। हाँ जी तृप्ति जी, आप कंप्लीट हाँ कर जी, चुके हैं आप? हाँ जी, यही हाँ कहना जी, था हाँ आपको? जी। अभी हाँ मेरा जी। नया है, मुझे हार्डली थोड़ा टाइम हुआ है, ज्यादा मैं नहीं बोल रही कोई बात नहीं, आपने बड़े अच्छे से अपनी बात रखी। आई वाजंट श्योर कि आप बात कंप्लीट कर चुके हो नहीं, हाँ जी, हाँ जी। बट आपका स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में। और प्रीति जी का थैंक सपना होता था, वो हमेशा कहती थी यू। निखिल जी मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर पाती। देखिए आज आप उनकी सिस्टर मोटिवेट हो चुकी हैं, और आपकी तो बहुत रॉकेट स्पीड से आप आगे बढ़ गए हो 6 मंथ्स। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे उसके हिसाब से, रचना जी क्या लगता है आपको? तो रॉकेट स्पीड से चल पड़े हैं आगे, कार्तिक मास भी रख लिया, अब निर्जल व्रत भी कर लिया। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं रचना जी, रॉकेट स्पीड है या नहीं है? मैं तो स्पीड भगवान जी बिल्कुल को वाली। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भैया। मानती थी। और कहाँ अब इतना मैं रात दिन, मेरा लगता है भक्ति ही है एक एम लाइफ का। सच यही है तृप्ति जी, ये आपके पास जन्म के क्या खुल गए हैं, खाते खुल गए हैं। मैं आप जो बता रहे थे तो मैं अपना भी समय याद कर रहा था, जब हमारे पास के, क्योंकि हम बिल्कुल ही दुनियादारी में जी रहे होते हैं। तो जब बिल्कुल मैंने भी बिल्कुल। भगवत गीता पहली बार पढ़ी थी तो मुझे यही एग्जैक्टली वही फीलिंग आई थी, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ भागम भाग लगा रखी है। क्योंकि तब सच तक इतने एक्सपीरियंसेस हो गए थे कि मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अराउंड 28। तो 28 तक ये एक्सपीरियंस तो हो गए थे कि जब भी हमने कुछ पाने की कोशिश की, और बहुत बार मिल भी गया,
लेकिन वो 1-2 दिन से ज्यादा उसकी खुशी हाँ टिकती नहीं है। हाँ तो जी, जैसे ही वो भगवत गीता पढ़ी थी, चैप्टर 6 के वर्सेस आए थे, चैप्टर 6 के वर्सेस में अर्जुन ने पूछा था भगवान उन लोगों का क्या होता है जो आपके रास्ते में चलते हैं फिर दुनियादारी में भटक जाते हैं। फिर भगवान ने कहा था कि उनको मैं अच्छे परिवारों में जन्म देता हूँ और कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होता है कि वो फिर से जहां उन्होंने अपनी डिवोशन को छोड़ा है वो वहां से आगे चलने की कोशिश करते हैं। जब मैंने ये पढ़ा था तो एकदम जैसे आपके हो ना, एकदम मेरे को भी एकदम इंस्पिरेशन मिल गई थी, यही करना है मुझे। अब टाइम मैंने बहुत वेस्ट कर लिया है, आई वेस्टेड माय टाइम। सो आपके पुराने जन्मों के खाते खुल गए हैं। यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू प्रीति जी, उन्होंने एज ट्रू सिस्टर का रोल प्ले किया। क्योंकि देखो असली रिश्तों का पर्पज ये नहीं है कि लोगों को दुनियादारी में घुसाया जाए। यहाँ तो हालात इतने खस्ता हो गए हैं कि 60 इयर्स की मम्मा भी अगर सत्संग में जाना चाहे तो बेटा और बहू ये बोलती नहीं मम्मा किटी पार्टी क्यों छोड़ रहे हो आप। मतलब हाँ जी, ऐसे हालात हो गए हैं कलयुग में कि कोई किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। तो रिश्ते ही एक दूसरे को फंसा रहे हैं और बाद में डेथ हो जाएगी, सब 2-4 दिन रोएंगे, बट कोई ये नहीं सोचता कि ये सोल की जर्नी में वो कहाँ जा रहा है। बट ट्रू रिलेशनशिप यही होते हैं जैसे प्रीति जी ने आपके लिए किया कि उन्होंने आपको सही गाइडेंस दी, और यही है गोलोक एक्सप्रेस। अब आप चल रहे हो, चलते रहो। चलते रहोगे तो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे, और जब किसी और के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। प्रीति जी अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है आपको जो आप देख रहे हो कि आपकी सिस्टर भी डिवोशन में आगे बढ़ रही है, वो खुशियां जो संसार में आपने पाई, शादी करने की, बच्चे होने की, जो भी आपने आज तक पाया था, उस खुशी को एक तराजू में रखो और फिर ये वाली खुशी को कंपेयर करो आज आपके माध्यम से आपकी सिस्टर डिवोशन में आगे बढ़ रही है। तो हाँ जी, दोनों को तोड़ के बताओ कौन सी खुशी ज्यादा बड़ी है, सोचो। हाँ जी, ये खुशी ज्यादा बड़ी है बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता था मैं किसी को ना इंस्पायर नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो बड़े सिस्टर आप हो या बड़े सिस्टर आप हो तृप्ति जी? मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो आपने बड़ी सिस्टर का रोल निभाया। राइट हाँ, बस राइट। सब आपकी मोटिवेशन से ही हुआ है सारा। देखो वरना हम अब तो क्या किसी है, ये लायक थे प्रूव हो नहीं। गई ना बात। अब प्रीति जी को मैंने पैसे तो नहीं दिए थे ये बात कहने के लिए, बट क्या बात है, जॉय किसमें है ज्यादा। संसार में कितनी खुशियां आपने ली है ना, शादी, पढ़ाई की है, बच्चे हुए, ऑल दैट, वर्सेस किसी एक अपनी फैमिली मेंबर को या किसी को भी भगवान के रास्ते में चलाना। तो सोचो हम किस खुशी में रहते होंगे हर समय। कैन यू ऑल हाँ जी, इमेजिन। तो ऐसे ही चलते रहिए, कीप इट अप। अब दोनों मिलजुल के चलते रहो, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। तृप्ति जी ये प्रॉमिस कीजिए बस भटकना नहीं है अब आपने, चलते रहना है नहीं आपने। नहीं, वो भटक के देख लिया, उसमें कुछ नहीं है। वो सब देख लिया, सारा कुछ देख लिया। चलो जो कीप खुशी इट इसमें है, अप। उतनी नहीं है। बस ये एक्सपीरियंसेस पे तो किस पे बेस करना है अपना लाइफ, एक्सपीरियंसेस के बेस पे चलोगे तो आनंद आएगा। तर्क हाँ लगाओगे जी, तो फिर भटक जाओगे, क्योंकि ये तर्क हाँ का रास्ता नहीं है, अनुभूतियों का रास्ता है ये। कि कैसा फील कर रहे हो आप जब आप पहले वो पार्टी कल्चर में थे, मान लो एक्सरसाइज, निंदा चुगली, वर्सेस सत्संग में का एक अपनी फीलिंग शेयर करना, डिवोटीज के साथ उनकी बातें सुनना, तो हम सबको अनुभव हो जाता है हम कैसा फील कर रहे थे। हाँ जी, तो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का पैरामीटर क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हमारी अनुभूतियां, हमारे एक्सपीरियंसेस। हाँ जी, किसी ने कमेंट क्या मारा या तर्क आ गया हमारा, बट ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, उससे भटक जाता है इंसान। क्योंकि सच क्या है, हम बहुत सीमित हैं। ईश्वर का रास्ता और ये दिव्य ज्ञान बहुत बड़ी बात है। ये तो एक देखो दुनियादारी का इंसान है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़े बड़े साइंटिस्ट कोई थ्योरी निकाल देते हैं, वो तो इंसान है। क्या एक एवरेज बंदा ये बात समझ पाता है वो थ्योरी का मतलब क्या है, सोच के बताओ। नहीं, एक एवरेज बंदा, एक, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एवरेज बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है अपना रोटी कपड़ा मकान में, एक बिजनेसमैन होता है, उसका एक दिन का टर्नओवर होता है 5 करोड़ रुपया। क्या वो एवरेज पर्सन ये समझ सकता है, जिसको अपना रोटी कपड़ा मकान में स्ट्रगल लग रहा है, उसको ये समझ आएगी बात, ये कैसे करता होगा ये जो 2-4-5 करोड़ रुपया दिन का कमा जाता है, सोच के देखो। तो एक इंसान दूसरे ही इंसान की कैपेसिटी को समझ नहीं पाता। देखिए अब देश के प्रधानमंत्री को देखिए आप, 70+ है वो, डजेंट मैटर आप बीजेपी को मानते हो नहीं मानते हो, बट 70+ में यहाँ पे इंसान के 50 साल में हालत खस्ता हो जाती है। क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि 70+ इंसान 12 से 16 घंटे काम कैसे कर सकता है कभी इस कंट्री में। यहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंसान जाता है ना, उसका 3 दिन तो जेट लैग ही नहीं उतरता। हाय जेट लैग है, हाय जेट लैग है। तो अगर हम देखें तो एक ह्यूमन बीइंग और दूसरे ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी में भी कितना अंतर होता है, कि एक ह्यूमन बीइंग क्या दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी समझ पाता है। तृप्ति जी क्या लगता है आपको? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, नहीं समझ पाते। और चलो अब इमोशंस की बात करें, अगर क्या एक हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं कि उसको क्या नहीं सोच नहीं, रही है, उसका क्या मन है, ठीक है। तो हमारी बुद्धि क्या है, बहुत
सीमित है, हम तो एक दूसरे की फीलिंग्स भी नहीं समझ सकते। तो उस सीमित बुद्धि से हमेशा याद रखिएगा पॉइंट, हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं। जितना ज्यादा ये पॉइंट पकड़ लोगे ना आप लोग, once you start understanding that you can never understand God, that is the beginning of understanding God। ये बात अगर समझ आ गई आपको तो आपका ज्ञान हो जाएगा। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आप भगवान को समझ ही नहीं सकते, तभी आप भगवान को समझने की शुरुआत करते हो। क्योंकि तब क्या हो जाता है इंसान, तब वो विनम्र हो जाता है, वो भगवान को समझता है कि प्रभु मैं तो आपको समझ ही नहीं सकता, मैं तो बेवकूफ हूं, लेकिन आप अगर चाहो तो सब कुछ मुझे बता सकते हो। तो डिपेंडेंस किस पे होनी चाहिए हमारी, प्रभु पे डिपेंडेंस रखो। और प्रभु पे डिपेंडेंस का सबसे आसान तरीका क्या है, जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स बता रहे हैं, चुपचाप उसको करते रहो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। तो तर्क के चक्कर में मत पड़िएगा, ये मॉडर्न लोगों के साथ दिक्कत ही हो जाती है। ठीक, तर्क के चक्कर में फंसोगे। क्या करना है हमें, आम खाने हैं या गुठलियां गिननी है, क्या करना चाहते हैं आप, आम खाने हैं या गुठलियां गिननी है आपने? आम खाने आम खाना है। इस भक्ति का रस का आनंद लीजिए और अपनी डिवोशनल प्रोग्रेस को अपनी डिवोशनल प्रोग्रेस से कंपेयर करते रहिए, कभी डाउट नहीं आएगा। हमेशा अगले 6 महीने के बाद आप ये पाओगे, ये तो भगवान ने तो मेरा मॉडल ही चेंज कर दिया। जैसे फोन्स के मॉडल होते हैं ना, S10, S11, S20, फिर वो अपग्रेडेड मॉडल होता है। तो रचना जी, क्या आपको लगता है कि हर एक 6 महीने 7 बाद खुद ही ये फीलिंग आ जाती है कि भगवान ने हमारा मॉडल ही बदल दिया, कुछ और ही बन गए हम जो हम थे नहीं? बिल्कुल भैया, 6 महीने क्या, रोज ही फील करते हैं हम तो, रोज न्यू चीजें, रोज फीलिंग आती है। देखो हम कितने ब्लेस्ड हैं। संसार में लोग खाली टेक्नोलॉजी में मॉडल बन के खुश हो जाते हैं। हाय मेरा एप्पल का ये वाला फोन से वो वाला फोन हो गया, मेरा फोन टीवी जो है LCD नहीं है LED आ गया, बट हम अपने मॉडल्स नहीं बदल पाते हैं। ये भक्ति क्या करती है, हर एक मॉडल मतलब अपग्रेडेशन हो जाती है, आपकी स्किल लेवल की, आपकी स्ट्रेंथ्स बेटर हो रही है, वीकनेसेस छूट रही हैं, आपकी हैंडलिंग एबिलिटी बेटर हो जाएगी और आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। सो वेलकम टू गोलोक एक्सप्रेस एंड कंग्रेचुलेशंस, कीप इट अप। एंड प्रीति जी, आपको भी बहुत बहुत आभार, आपने अपनी सिस्टर को मोटिवेट किया और यही गोलोक एक्सप्रेस है, यही करते रहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए, सीखो और सिखाओ। थैंक यू प्रीति जी, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। दीप्ति जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और भैया मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट टाइम इन्होंने बात की है, कभी हमारे सत्संग में भी बात नहीं की है इन्होंने। तो तृप्ति जी, एक गुरु दक्षिणा दे दीजिए। अब अगला कोर्स शुरू होगा तो आपने कम से कम हफ्ते में एक बार अपनी फीलिंग जरूर शेयर करनी है। रचना जी, सुमन जी, सब गोलोक केंद्र के साथ क्या है, 2 मिनट के लिए बात करो, करोगे प्रॉमिस? ये गुरु दक्षिणा दे दोगे हमें? प्रॉमिस। मैंने फर्स्ट टाइम बोला, मैं बहुत घबरा रही थी, मैं पता नहीं कैसा होगा, कैसे बोलूंगी, क्या होगा। कैसा हो गया फिर? अब नीचे सब लोग लिख के बताएं तृप्ति जी ने कैसे बात की आज। रचना जी, आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस से बात की या नहीं की? बिल्कुल भैया, कोई कह नहीं, मैं आपको नहीं बताती तो शायद से आपको भी पता नहीं चलता कि आज तक इन्होंने कभी बात ही नहीं की है सत्संग में। फर्स्ट टाइम सुना है, बट फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और यही भक्ति की शक्ति है, जब भगवान सेंटर में होते हैं तो यही सब कुछ होता है। प्रीति जी, आपके लिए एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा, अब ये 4-5-6 दिनों बाद ना ये वीडियो आएगा अभी यूट्यूब पे, और आपने स्मार्ट टीवी पे बैठ के सुनना है आपने क्या बोला, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। और फिर आपने बताना है उस सुमन जी एंड रचना जी वाले ग्रुप में लिख के मुझे बताना है आपने कैसा फील किया, और उस फीलिंग को ये वाली फीलिंग से कंपेयर करना है जब आप ये सोच रहे थे कि मुझे बात नहीं करना आता, मैं कैसे बात करूं। इन दोनों को कंपेयर करके बताना है आपने मुझे, ठीक है? एक पैराग्राफ लिख के बताइएगा या ऑडियो भेजिएगा कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि मॉडल अपग्रेडेशन क्या होती है, खुद समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? तो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि अब नया कोर्स शुरू होगा तो आप एक तो रेगुलर रहोगे 100%, और दूसरा हफ्ते में एक बार वीडियो पे आके 2-4 मिनट अपनी एक्सपीरियंसेस बताओगे, जो भी आपने सीखा या अपनी लर्निंग या एक्सपीरियंस, ठीक? पक्की प्रॉमिस है ये? प्रॉमिस, पक्का, श्योर। थैंक यू तृप्ति जी, कीप इट अप। एंड यही आप लोगों की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मॉडल है। देखो हमें क्या मिलेगा अगर आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाओगे, और हमें खुशी मिलेगी क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस डिवोटीज क्या हो, एम्पावर्ड हो। क्योंकि जगत को बदलना खाली मेरा काम नहीं है ना भाई, आपका भी काम है। ये सब दुनिया हमारी तो है, एक ही परिवार है ये। तो अगर हम सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि चलो कोई मेरे माध्यम से ही बदले, 5-10 लोग, 5-10 को तृप्ति जी बदले, 15-20 को प्रीति जी बदले, 100-200 को सुमन जी बदले, 500 को रचना जी बदले, मतलब थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सागर बढ़ता है ना। थोड़ा मिलजुल के प्रयास करेंगे तो क्या एक सकारात्मक भक्ति युक्त समाज बन सकता है या नहीं बन सकता? सोचिए। बिल्कुल। देखिए आज निशा जी ने क्या कहा, आज से 10-12 साल पहले रचना जी मैं इमेजिन कर सकता हूँ कभी ऐसा होगा, कोई डिवोटीज भले ही मंदिर में जा रहे हैं चंबा में, वहां एक गोलोकियन दूसरे गोलोकियन से मिल रहा होगा, अगर मैंने सोचा होगा क्या अकेला मैं क्या कर लूंगा, तो क्या ऐसा हो पाता?
ऐसा नहीं हो पाता। नहीं भैया, वो ये सब सुन के अंदर से इतना आनंद आता है। हम चाहे वो उधर नहीं थे, निशा जी थे, जो उनकी फीलिंग थी ना उसके साथ हम खुद को रिलेट कर पाते कि कैसी फीलिंग रही होगी और कितना अमेजिंग फील हुआ होगा कि अरे वाह यहाँ पे भी ग्लोकियंस मिल गए, तो अपने आप में बड़ा अच्छा फीलिंग आती बैंगलोर है। में भी हो सकता है, जम्मू में भी हो रहा है, पठानकोट में भी, हर जगह हो सकता है। और आप जोश से चलते रहिए, आप में बहुत पोटेंशियल है। बेस्ट विशेस। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। तो थैंक जब यू सो अकेले मच थे हम रचना जी तब हो सकता है, तो अगर इतनी बड़ी टीम इकट्ठी चलेगी तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स भैया, हो सकता है, हो भी रहा है। प्रभु की असीम कृपा बरस रही है, बस हमें उसको अपने अंदर समेटने की क्षमता आनी चाहिए। तो प्रभु तो असीम कृपा हमारे ऊपर बरसा रहे। आप कलेक्टिव अप्रोच से सोचोगे ना, आप अगर तृप्ति जी अपने आप को अकेला ना माने, पृथ्वी जी अपने आप को अकेला ना माने, या सारी डिवोटीज गोलोक एक्सप्रेस अकेला ना माने, ये ना सोचे मैं कुछ छोटी सेवा कर रहा हूँ, सब सोचे नहीं हम घर घर मंदिर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो शेयर करके, चाहे अपनी फ्रेंड को समझा के। देखिए अब 450 तो हमारे प्रचारक हो गए हैं, और बाकी जो प्रचारक ग्रुप में नहीं भी आए वो भी प्रचारक ही हैं, वो भी गाइड कर रहे हैं। तो सोचिए अगर हम अकेले चलते चलते अगर हजारों तक पहुंच गए, तो अब हम हजारों हैं, तो क्या हम लाखों और करोड़ों तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? तो कोई भी सेवा को छोटा ना मानो। सब लोग अगर एक जुनून बनाने की, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में सबने जुनून बना दिया था हमें देश को आजाद कराना है, वैसे ही हमें अब अगर बना ले हम कि हमारा माया से संग्राम है, हमें सबको डिप्रेशन से, ड्रग से मुक्त करा के एक क्या करना है, माया की अधीनता से स्वतंत्रता दिलवानी है। अगर ये जुनून आ जाए हम सब में, तो फिर क्या हो सकता है? फिर चमत्कार हो सकते हैं जिसका शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता अभी। तो बेस्ट विशेस एवरीवन, कीप इट अप, हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, थैंक यू सो मच भैया मोटिवेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचन कौशल जी करनाल से हमारे साथ हैं। हरी बोल हरी कंचन जी। बोल कंचन जी, आप तो हमारे सुपर कमांडो हैं। आपकी सेवाओं के लिए थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन। सब बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो आप सुमन जी को, रचना जी को भी, और ओवरऑल गोलोक एक्सप्रेस को भी। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन। हरी बोल। थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले आपका तहे दिल से भैया शुक्रिया, धन्यवाद भैया, जो आप इतना अपना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए जो आपने टाइम निकाला है और हमें सुनने के लिए आए हो भैया। थैंक यू सो मच भैया। मैं भैया 21 मई 2021 में जुड़ी थी मेरी फ्रेंड निशा चावरिया जी के माध्यम से, जो करनाल से ही बिलोंग करती है। श्रीमद् भगवत गीता का भैया मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अध्ययन करूंगी, लेकिन जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन सुमन जी, रचना जी के माध्यम से किया है भैया, मैंने खुद फील किया है कि मैंने अपने अंदर जो मेरा बदलाव आया है। मेरे अंदर इतना गुस्सा था, छोटी छोटी बातों को मैं पिंच कर जाती थी, और इतना पिंच करती थी कि उन्हीं बातों को लेकर ओवर थिंकिंग करते रहना, हमेशा सोचते रहना, और सोच सोच के कैसे मतलब कि मैं डीपली चली जाती थी। मतलब आज समझ में आता है कि मैं कितनी गलत थी। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का जब मैंने अध्ययन किया कि हमें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, और प्रभु तो हमें कदम कदम पर इतना कुछ बताते हैं, हमें सिम्टम भी देते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती है। और भैया सबसे जो मैंने देखा कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी, जो मैं मटेरियल वर्ल्ड में ना, मेरी एडिक्शन इतनी ज्यादा थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि लोगों के साथ जुड़े रहना, पार्टीज करना, अननेसेसरी चीजें जिनका कोई मतलब ही नहीं है, गप्पे मारना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, मतलब ऐसा लगी रहती थी। लेकिन जब मैंने इन बातों को समझा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करके कि मैं कितनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करती थी, जब से मैंने उनको छोड़कर मैंने चैंटिंग को करना स्टार्ट किया भैया, भोग की महत्वता को समझा, प्रार्थना के अर्थ और महत्व को समझा, तो आज समझ में आता है कि मैंने बड़ा टाइम वेस्ट किया, इतना टाइम वेस्ट किया। और अब तो पता नहीं लाइफ का कितना टाइम है कितना नहीं है। ये सारा टाइम मैं भगवान जी की सेवा के लिए ही लगाना चाहती हूँ, और गोलोक एक्सप्रेस की जो भी मुझे सेवाएं मिले और मिलती रहे, मैं वो सेवाएं ही लाइफ टाइम करना चाहती हूँ। सच में भैया गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मैंने कभी सोचा नहीं था कि फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन
करूंगी। श्री भागवतम का भी अध्ययन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और भगवत गीता का अध्ययन करने से पहले जो इतने प्यारे प्यारे जो हमें टॉपिक्स करवाए जाते हैं भैया, वो इतने हेल्पफुल हमारे लिए होते हैं, इतने हेल्पफुल होते हैं, मैं बता नहीं सकती कि कैसे वो हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ का भी मेरे ऊपर, क्योंकि जब मैंने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया तब फर्स्ट डे था जब मैंने 4 पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के जो मैंने समझे, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को पहले मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन जब मैंने रेगुलरिटी के साथ सत्संग को लगाना स्टार्ट किया, इन बातों को समझा, और जो रोजमर्रा की लाइफ में हम जिस बातों से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, मैंने उन बातों को समझा। अब मुझे समझ में आया है कि हमें हमेशा अपनी खुशी को हमने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, जो कि गलत था। हम भगवान को ही भूलकर हम अपनी खुशी को और लोगों को इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा देते हैं, और जो हमारे प्रभु हैं हम उनको ही भूल जाते हैं। अब समझ में आता है कि हमने जो भी काम करना है हमने प्रभु के लिए करना है, और ये भी समझा कि कर्म कैसे करना है। मैं तो कर्म जब करती थी ना, अपने खुद की खुशी के लिए करती थी, और जब कुछ मांगती थी प्रभु से, कुछ क्या बहुत कुछ ही मांगती थी अपनी खुशी के लिए कि प्रभु ये दे दीजिए, गाड़ी हो, बंगला हो, हर तरह की चीजें जो थी मैं प्रभु से मांगती थी। लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में इतने घुसे हुए होते हैं कि हमें इन बातों की क्लैरिटी ही नहीं होती। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु ने तो अर्जुन के माध्यम से हमें सबको एक एक बात का बताया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जब तक हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे नहीं, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। और इसके लिए मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, वो भी गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से, और इतने सरल तरीके से, इतने अच्छे से हमें समझाया जाता है कि हमें एक एक श्लोक का मतलब समझ में आता है कि हमें ये पढ़ा रहे हैं, और हमें समझ में आता है। और समझने के बाद अगर हमें कोई भी बात या कोई भी वर्ड जो है हमें समझ में नहीं आता, और हमें फिर दोबारा से भी बताया जाता है, और भैया पॉडकास्ट के माध्यम से और जो लाइव सत्संग होते हैं उससे भी हमें इतनी हेल्प मिलती है, इतनी हेल्प मिलती है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है ना भैया, वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और कॉन्फिडेंस की बात करूं तो मेरे को कभी भी कैमरे पे मैं कभी आई नहीं, मुझे भी बात नहीं करनी आती थी, मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मैं कैसे 2-4 लोगों के सामने, मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकती थी। ये कॉन्फिडेंस भी मुझे गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से ही आया कि हमने कैमरे पे आके बात करनी है। इस बात को आज मैं सबके सामने बड़े अपने विचार जो हैं, अपने भाव जो हैं, वो मैं सबके साथ साझा कर रही हूँ। और मैंने ये भी समझा कि भगवान जी ने हमें फ्री विल दी है, इतनी स्वतंत्रता दी है, इतनी स्वतंत्रता दी है, जिसका हम हमेशा मिसयूज करते हैं। भगवान ने हमें इतनी स्वतंत्रता दी है, और फिर हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं कि हमें तो भगवान जी ने कुछ भी नहीं दिया, भगवान को ब्लेम करते हैं। और मैंने इस बात को समझा जब लाइव सत्संग हुआ, जब भैया आपने ही बोला था कि स्वतंत्रता दी है, हमने उसका यूज कैसे करना है। अब मैं अपनी बात करूं तो जब छुट्टियां होती थी वीकेंड पर, मेरी कोशिश यही होती थी कि एक जगह पर चले गए हैं तो दूसरी जगह पर नहीं जाना, क्योंकि वो मैंने जगह देख ली है तो मैंने दूसरी जगह पर नहीं जाना। भगवान जी के धाम भी है, लेकिन हम अपनी खुशी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। हमें हिल स्टेशन जाना है, फॉरेन जाना है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि हमें भगवान जी के धाम जाना है। आज जो मेरे भाव हैं वो भी मेरे गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से बने। मैंने भगवान जी की कृपा को भी भैया साक्षात फील किया। और भैया सच में हमारे मेंटर्स भैया इतने अच्छे से हमें बताते हैं, समझाते हैं, और समझ भी आता है। और मैंने भैया प्रार्थना, भोग, मतलब सबको समझा। पहले मैं भोग लगाती थी, कोई बर्थडे हो गया या कुछ स्पेशल डे हो गया, भगवान जी को भोग लगा दिया। लेकिन मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही पता चला कि भोग खाने की वस्तु का ही नहीं, भोग हम घर में कुछ भी लेके आते हैं, इवन गाड़ी ला रहे हैं,
कोई एलसीडी एलईडी लाए हैं, फोन लाए हैं, लैपटॉप लाए हैं, तो वो भी हमने भगवान जी को ही भोग लगाना है कि भगवान जी ये आपका लैपटॉप आया है, आपकी गाड़ी आई है, आप स्वीकार कीजिए ताकि मैं आपका प्रसाद समझकर मैं इसको ग्रहण करूं। वो भाव भी भैया एक अंदर आया। अब भजन मैं पहले भी गाती थी, लेकिन भजनों के मतलब नहीं पता थे। आरती का गाते थे, आरती का महत्व, उसकी वर्ड नहीं पता थे कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अर्थ और महत्व जब से समझा है और त्योहारों की इम्पोर्टेंस को समझा है, आज वो भी समझ में आने लग गया है। और सच में भगवत गीता में तो प्रभु ने इतना कुछ बताया है, इतना कुछ बताया है कि जीवन को कैसे जीना है, इतना कुछ बता दिया है। अगर हम एक भी श्लोक अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो जीवन को जीना बड़ा ही आसान हो जाता है। और चैंटिंग की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, मैंने कभी चैंटिंग नहीं की, कभी भी नहीं की। और आज आज चैंटिंग के महत्व को समझा है। आज मेरे हर टाइम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना प्यार सा हो गया है, इतना प्यार हो गया है कि ये जो है मतलब कानों में और जुबान पर गूंजते ही रहते हैं। और सत्संग सत्संग तो इतने हेल्पफुल है हमारे लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलरिटी, हम रेगुलरिटी से जब हम सत्संग सुनते हैं या अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसके जो इफेक्ट आते हैं, जो नेगेटिव थॉट जो हमें घेरे रखते हैं, वो चीज खत्म हो जाती है। मेरे ऊपर जब भी नेगेटिव थॉट हावी होते हैं, मैं हमेशा हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने लग जाती हूँ, या मैं सत्संग लगा लेती हूँ, या पॉडकास्ट भजन मैं सुनती हूँ ताकि वो जो नेगेटिविटी है वो किसी तरह से बाहर चली जाए। और जैसे हमें सत्संग में भी बताया जाता है कि हर चीज का जो तोड़ है वो प्रभु का नाम है। जितना हम प्रभु का नाम लेंगे, जितना हम सत्संग साधना सेवा को अपने जीवन में लेके आएंगे, उतना ही कम है। हमें हमेशा सत्संग साधना को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए और नित्य निरंतर हमें ऐसे ही चलते रहना चाहिए। और मैंने ये भी समझा कि समय समय का हमेशा हमें सदुपयोग करना चाहिए, कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और जब भी मन भटके, मन को कैसे स्टेबल करना है वो भी मैंने समझा। और भैया सच में मतलब कि इसका सबसे बड़ा जो था चेंज जो मैंने अपने आप में फील किया वो था 15 मार्च। 15 मार्च को जब मेरे ब्रदर इस दुनिया से गए, भगवान श्री चरणों में लीन हुए, तब कहते हैं कि 18वां अध्याय सुनाया जाता है। लेकिन गोलक एक्सप्रेस के माध्यम से जब मैंने अध्ययन किया तो हमने अपने भैया को सारी भगवत गीता भी सुनाई, हरे कृष्णा महामंत्र भी सुनाया। और जब मैंने अपने ब्रदर को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा तो आंखें तो नम थी लेकिन अंदर प्रभु का नाम ही था। क्योंकि हमने ये चीज समझी थी कि हमारा जो रिश्ता है वो आत्मा के रूप में हमारा किसी से भी नहीं है, हमारा सिर्फ प्रभु के साथ रिश्ता है। ये रिश्ते सिर्फ हमारे मैटेरियल वर्ल्ड के हैं, हमारा नेम, हमारा फेम, हमारा शोहरत, हमारा सब कुछ, ये सब यही रह जाना है। हम कुछ भी नहीं है, हम निमित्त मात्र हैं और हमें हमेशा अपने आप को निमित्त मात्र समझ कर ही रहना चाहिए। उस चीज को जब मैंने समझा, लेकिन मैंने अपने सत्संग को नहीं छोड़ा, नहीं, मैंने अपने सत्संग को हमेशा रेगुलरिटी के साथ ही लगाया। और वो सत्संग का ही परिणाम है जो मेरा आज तक मेरा सत्संग कभी नहीं छूटा। और प्रभु प्रभु की कृपा और भैया आपकी ब्लेसिंग, सुमन जी, रचना जी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे और सत्संग ऐसे ही मैं लगाती रहूं। और सच में डिवोटी एसोसिएशन के बिना कुछ भी नहीं है। और जब हम भक्तों के साथ होते हैं तो एक अलग ही ऑरा होता है। तो आज जो मेरे भाव है, जो मेरी फीलिंग है, वो सच में गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से ही बनी है। इतने भाव बने कि मैंने गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मैं भजन तो गाती थी लेकिन मैं भजन लिखना भी शुरू हुई। ये सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। और वो जो रास्ता हमें दिखाया, वो रास्ता, वो शब्द, वो प्रभु की कृपा, वो कैसे शब्दों में मैं पिरोने लगी, मुझे खुद को भी पता नहीं चला। और मेरे घर में आज जो पॉजिटिव ऑरा है, आज मैं इसको फील कर रही हूँ।
और जैसे सभी ने शेयर किया दामोदर अष्टकम के बारे में, दामोदर अष्टकम सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी इसकी कृपा जो है कार्तिक मास की, वो भी मैंने महसूस की। मेरा बेटा जो 12th ग्रेड में है, मैंने जब कार्तिक मास में मैं रोज दामोदर अष्टकम में गुनगुनाती थी, तो मेरा बेटा क्या करता था, मेरे पीछे पीछे गुनगुनाता था। लेकिन मैं उसके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करती थी। लेकिन जब मैं इधर उधर या किचन में होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि उस बच्चे को चाहे समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, लेकिन वो बच्चा गुनगुना रहा है, तो मुझे इसके लिए भी बहुत खुशी होती थी। मेरा बेटा चाहे एक श्लोक पढ़ता है चाहे वो 2 श्लोक पढ़ता है, आज वो भी पढ़ता है। मेरा बड़ा बेटा वो भी भगवत गीता को पढ़ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने जो टाइम वेस्ट किया, मेरे बच्चों ने भगवत गीता को पढ़ा है। और सच में इसका सारा श्रेय हमारे निखिल भैया को, सुमन जी, रचना जी, आप सबको जाता है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो आपने दिखाया है। हमने इसको अपने जीवन में कैसे अपनाना है वो आपने दिखाया। और कंप्लीट हैप्पीनेस कैसे पानी है, जो खुशियां हम बाहर की दुनिया में जो ढूंढते हैं सुबह से शाम तक, अगर वो एक खुशी हमें मिल भी जाती है, बड़े खुश हो जाते हैं कि हाय वो खुशी हमें मिल गई। लेकिन जब वो कुछ टाइम तक ही वैलिड होती है और खत्म हो जाती है, फिर रोते हैं और प्रभु को ब्लेम करते हैं। और ये समझ लिया कि कंप्लीट हैप्पीनेस तो प्रभु के चरणों में है, जिसको हमने कभी नहीं समझा। लेकिन जब से हमने समझ लिया है कि कंप्लीट हैप्पीनेस प्रभु की है, प्रभु के चरणों में है, तो प्रभु से जुड़कर ही हमने हर काम हर कर्म को करते चले जाना है। और सबसे बड़ा एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन मॉडल है, इतना प्यारा सच में, मतलब कि हमें बड़ी एप्रिसिएशन मिलती है। और अगर हमें एप्रिसिएशन मिलती है, अगर हमें फीडबैक मिलता है, तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए और लर्निंग लेकर हमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। ये सारी बातें मेरे गुरु के माध्यम से ही मैंने समझी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे मन में या मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, आते हैं, लेकिन इजीली उसको थोड़ा मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ कि वो दूर हट जाएं। और जितना मेरे से हो पड़ता है मैं करती भी हूँ। बस भगवान जी से मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है और मैं यही प्रार्थना करती रहूंगी। बस ऐसे ही नित्य निरंतर मैं भगवान जी के लिए, अपने गोलोक एक्सप्रेस के लिए हर कर्म हर काम को मैं करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं। और भगवत गीता का जो मैंने एक बात और शेयर करना चाहूंगी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भगवत गीता का जो अध्ययन है वो सबको अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए। और मेरे को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि कोई भी कर सकता है। जबकि मेरे को, जब मैंने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन नहीं किया था, तब मुझे ये था कि भगवत गीता तो मतलब एक टाइम होता है कि जब भगवत गीता पढ़ी जाती है। लेकिन आज मैंने सुमन जी, रचना जी के माध्यम से भी रीडिंग की, निखिल भैया जी के माध्यम से भी मैंने मतलब अध्ययन किया। तो मुझे सच में जितनी बार भी अध्ययन करो कुछ ना सीखने को ही मिलता है। तो बड़ा जरूरी है प्रभु की बातों को सुनना और अपने जीवन में उतारना। तो अपनी अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जो मैंने खुद से जो भजन लिखा है, मैं वो 2 लाइनें आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। गोलक एक्सप्रेस दे नाल जुड़ना, सत्संग सेवा करन करना। गोलक एक्सप्रेस दे नाल जुड़ना, सत्संग सेवा करन करना। दुनिया दे नाल नहीं मैं जुड़ना, पावे पै जे जग छड़ना। हो रब्बा मैनू नाल जोड़ ले, हो मेरा सत्संग बिना नहीं सरदा। हो रब्बा मैनू नाल जोड़ ले, हो मेरा हरि नाम बिना नहीं सरदा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।
थैंक यू सो मच कंचन जी। एंड बहुत आनंद आया आपको सुन के, कितनी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई आपके जीवन में। कोई नहीं मान सकता कभी आप शाय हुआ करते थे, अपनी बात नहीं रख पाते थे, अपने कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखते हो, सारे के सारे टैलेंट आपके ईश्वर की सेवा में लग रहे हैं। कितना प्यारा भजन भी आपने में सुनाया। रेगुलर हो आप, सुमन जी रचना जी बताते हैं कि ऑलमोस्ट 100% रेगुलरली आप सपोर्ट करते हो। और यही सूत्र है, किसी को भी अगर आगे बढ़ना है, अपना बेस्ट पोटेंशियल को समझना है, तो उसको रेगुलरिटी से चलना है ना। और प्यारी प्यारी सेवाओं में आप इन्वॉल्व हो गए हो बहुत कम समय में। और जो सबसे बड़ी परीक्षा आपकी हुई, रियल ब्रदर को खोना, उसमें आपने बेसिकली सिद्ध किया कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किस लेवल पे जा चुकी है। फियरलेसनेस आ गई आपको कि आपने दुख हुआ लेकिन आपने सत्संग साधना सेवा का रास्ता छोड़ा नहीं, भटके नहीं। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है रचना जी? आ रही है भैया, आ रही है। हरि बोल। अच्छा ठीक है। पिंकी जी आपको ना कोई टेक्निकल इश्यू हो गया, क्विट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। देखो सबसे बड़ी परीक्षा होती है इंसान की, जब वो लव्ड वन को कोई शरीर छोड़ता है ना हमारे आसपास, उस समय हम कितना विचलित होते हैं। दैट डिपेंड्स कि हम कितना ज्यादा, जो ज्यादा जुड़ा है भगवान से, जितना ज्यादा जुड़ा है वो उतना कम विचलित होगा। थोड़ा बहुत विचलित तो सभी होंगे। तो ये भी आपका एक बहुत टफ टाइम से आप निकल गए और आप समझ पाए भगवद गीता की टीचिंग्स हो। भाई सोल्स की जर्नी है, जैसे नदी में लकड़ियां कुछ देर के लिए मिल जाती हैं, फिर आगे जाके वो अपना अपना रास्ता पकड़ लेती हैं। वैसे ही हम सब हैं, कुछ देर के लिए हम रिश्तेदार लग रहे हैं, बट अल्टीमेटली रियलिटी ये है कि हम सब ने आगे बढ़ जाना है। और प्रभु के साथ ही हमारा एक परमानेंट रिलेशनशिप है, उसको आप समझ चुके हो और उसको आप एंजॉय भी कर रहे हो, और बहुत सारे लोगों की प्रेरणा भी बन रहे हो। थैंक यू सो मच कंचन जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बड़ा अच्छा लगा जान के कि बेटों में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। कीप इट अप। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच कंचन जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। और प्रभु श्री हरि से यही प्रार्थना कि आप इसी तरह से इस पाथ पे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता डागर जी हैं हमारे साथ विशाखापट्टनम से। ममता जी, हरी हरि ममता जी बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। निखिल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परिवार का, सुमन जी, रचना जी, सारे सीनियर मेंटर्स हमारे यहाँ जो भी मतलब इतने अच्छे हैं, इतने अनुभवी हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद और आभार शब्द तो अपने आप में इतना स्पेशल है, मतलब कि हमें बहुत धन्य बना दिया है। और ऐसा होता है कि मतलब एक शब्द में बहुत कुछ कंक्लूड भी हो जाता है, और अपने भावों को इतना भावुक और संवेदनाओं का प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे आत्मा परमात्मा का सब चीजें यहाँ पे जुड़ी, कनेक्ट फील किया और इतने भावुक हो जाते पर्सनली भी। लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला है, जितना हमने मतलब आज से पहले कभी भी नहीं सीखा था। और अब मैं 1.5 साल होने को है, एक नई जिंदगी सी फील करना किसी भी तरह से। बाकी मैं पहले खुद बहुत भावुक थी, लेकिन मैं अब कुछ हद तक संभलना भी सीखा है। और सभी मतलब इतना अच्छा ज्ञान है, इतना अपने आप में भी ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पा रहे हैं। भगवत गीता की पावर तो इतनी है, सुन सुन के भी इतना अपने आप में डिवाइन फील होना। पहली रीडिंग में तो कंसेप्ट का क्लियर होना, और अब जो रीडिंग है उसमें मतलब कुछ अपने आप ही ऐसा आ जाती है अंदर से आवाज, रियलाइजेशन की हाँ श्लोकों को हम अपने आप पर भी ये लगता है इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। खुद ही श्लोक भी अनाउंस होना शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये श्लोक वो श्लोक है। जैसे कुछ भी इतना विचलित नहीं हो पाते कि मान अपमान और दुख सुख क्या है, शरीर मिट्टी हो जाना है और आत्मा जो है अजर अमर है। और हम तो सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं, लेकिन जो परमपिता है वो सभी समस्त आत्माओं के बारे में जानने वाला। और अभी जो मैं बोल रही हूँ एक तरह से अपना आत्ममंथन, या जो मैंने रियलाइज किया फील किया सिर्फ वही। लेकिन और जो हमारे गुरुजी या आप हमारे मेंटर्स वो हैं, थोड़े से में हमारे भावों को बहुत कुछ समझ लेते हैं। और आपने तो निखिल सर इतना मतलब हर डिवोटी को, हमारे मेंटर्स को इतना तरासा है इतना ब्यूटीफुली कि हर किसी में आपकी जो है रिफ्लेक्शन अलग से फील होती है। बहुत हर डिवोटी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को परसेंटेज में अपने आप में बहुत बहुत अच्छा लगता है। और पहले क्या था मतलब एक तो होती है रियल हैप्पीनेस, पहले थोड़ा फेक हंसी टाइप में भी मतलब अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते थे, लेकिन जब अंदर से हम रियल हैप्पीनेस फील होती है खुद भी और सामने वाले को भी, इस तरह लगने लगा है कि हाँ
जैसे हमारे नियर डियर्स हैं जो हमें समझते हैं कि हम में चेंजेस आए हैं, हम डिवोशन के पाथ पर हैं और इजिली हमें अपने एनवायरमेंट में अपनी बातें रख पा रहे हैं। जो कि हम अपना मदर टंग में हरियाणवी में बात करते हैं वहां पे तो टोटली ओपन होके, या हालांकि मैं मेंटल से बात बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन अपने आप में लगने लगा कि हाँ बहाने चाहिए भगवान जी की बातें करने के, श्रीमद् भागवत का मतलब कुछ भी। और वो जो है हम बातें करते हैं, इसमें क्या है कई डिवोटीज ऐसे भी मिलते हैं जिनका फेथ इतना नहीं होता है, उनको थोड़ा थोड़ा कन्विंस करना हो जाता है, लेकिन हम अपनी तरफ से बात करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका मन इतना चंचल है, इतना भागम भाग में दौड़ में, हालांकि हमारा भी था ऐसा, लेकिन मन चंचल। और कुछ एक ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, जैसे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे जो हमारी बड़ी है, मामी है, मौसी है, कई फ्रेंड्स है जो एकादशी भी रखना शुरू किया है, और जो सुनने के इच्छुक होते हैं उनको लगता है चलो ममता से जब भी बात होगी, जब भी मिलेगी, कि हाँ हमें नॉलेज सुनने को मिलेगी। और हमेशा ये कोशिश होती है, जैसे आपने मेरा वो क्या है डिवाइन अकाउंट अपना जब खुलता है कुछ पता ही नहीं चलता, मेरा भी कभी भी इन चीजों से कोई भी लिंक नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे सरप्राइज करते हैं। मेरे को भागवतों में भगवत गीता का ही अंत नहीं पता था, लेकिन भगवान ने मेरे लिए ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करी सडनली कुछ टाइम के अंदर कि पहले आप भगवत गीता तो पढ़ो, पहले लाइफ को प्रैक्टिकली जीना सीखो, खुद को स्ट्रॉन्ग उसके। हालांकि मैं भागवतम की तरफ अट्रैक्ट थी, मैंने कुछ स्टोरी जो कुछ अध्याय पढ़े हुए थे, मेरे को लगा ये दोनों एक ही उसके पार्ट होंगे, बुक के और भी। और कुछ डिवोटीज ऐसे ही है जब अपना, और यहाँ तक कि मैं पहले गुरुकुल में भी पढ़ी हुई हूँ 5 साल, मतलब गुरुकुल का फिर यूनिवर्सिटी भी बन गया हमारे वहाँ पे सोनीपत में महिला विश्वविद्यालय। तो 10 साल के अंदर मेरा इतना कुछ था, ये सब यज्ञ हवन यजमान जगह उदाहरण करना, दोनों टाइम का संध्यावन, और जो ये होते हैं ब्रह्म समाज आर्य समाज, ये सब आके वहाँ पे मतलब इतना लंबा हवन यज्ञ चलता था, लेकिन मेरे को कभी भी ये चीजें कभी भी नहीं छू पाई ना, मेरे को कभी फील हुआ कि अपना यज्ञ हवन यजमान भी बने हैं, लेकिन कभी भी दूर दूर तक, हालांकि यहाँ तक भी कुछ नहीं था। लेकिन अब जो मतलब मेरे को लग रहा है कि हाँ कुछ चैन जुड़ रही है, मैं इन बातों को समझ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, और ये जो प्रसाद है मीठा मीठा लगता है अपने यहाँ पे कि हाँ इसको बांटने से दुगनी खुशी होती है, जो आप हमें इतना अच्छे से प्यार से बताते, हमारा भी मन करता है कि अपने मीठे भावों को ना दूसरों से शेयर करें, और ऐसे ही हमें दुगना मतलब मीठा मीठा फील होता है। और कुछ डिवोटीज का थोड़ा फेक कम होता है, वो सब लगता भी उन्हें कि फेक है ये सब है, और अपने आप भी ऐसा कुछ मन से आता है उनको मतलब समझाने के तौर पे कि अभी आपका ना इतना कुछ वो हुआ नहीं है, जैसे हमने चमत्कार देखे हैं भगवान श्री कृष्ण, जैसे हाथ भी पकड़ते हैं गले भी लगाते हैं, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। यहाँ तक कि अभी अपने ग्रुप में अदर लैंग्वेज वाले डिवोटीज भी हैं, उनका भी कितना मतलब अपने आप में कि इतना रियल जो एग्जाम्पल है, इतनी गुड बात है ये कि जब अदर लैंग्वेज वाले भी समझ सकते हैं और हमारे ये सब, लेकिन वो भी उस लाइन पे, लेकिन अपने आप से ये सब अच्छा लगता है। हमारे मेंटर्स हमें इतना ब्यूटीफुली मतलब हर दिन हमें एक अच्छी डोज मिलती है सत्संग से रिलेटेड, और सुनना बिल्कुल इतना अच्छा लगता है, सत्संग सुनने सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे ना हमारे मतलब बहुत सारे पाप कटे हों, 30-40% तो भगवान ने हमें ऐसे ही माफ कर दिया। और कई बार जैसे ऐसे ऐसे पहले हेल्थ इशू थे, ये लग रहा है कि भगवान ने तो नई जिंदगी जी है, नहीं तो हमसे पहले हमसे छोटे भी कितना सब चले गए, मतलब अलग अलग रियलाइजेशन हमारे अंदर आती रहती है। ये तो थैंक गॉड है कि आपने हमें परमात्मा के नजदीक कर दिया, हम अनलिमिट कितने भी बातें कर सकते हैं, रियलाइजेशन को फील कर सकते हैं। आपसे हम यहाँ भी इतना डिस्कस कर पाए क्योंकि आप हमें मौके अनेक देते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ सिचुएशंस हो जाती है, मैं नहीं कर पाती अपने मैनेजर्स का, इस बात में मैं बड़ा ही सॉरी फील है मेरे को। लेकिन और जो यहाँ पे जो सभी बोलते हैं कि चेहरे अनेक है बात एक है, सुन सुन के अपने आप में इतना अच्छा लगता है कि बात भावनाएं और वो जो एकदम बॉन्डिंग वाली फीलिंग है सबकी इतनी अच्छी है। और मतलब इन्वायरमेंट का अलग बात है, लेकिन मेरा इतना सब इंटरेस्ट होना एकदम से इन सब में बढ़ना अपने आप में अच्छा लगता है। यहाँ तक कि आसपास से वैसे मैं तो अपनी सिचुएशन से देख रही हूँ, लेकिन समाज का कितना हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पे डिवोशन का बिल्कुल कुछ भी पता ही नहीं है। पहले मेरे पास भी था कि डिवोशनल चैनल लगा लिया, सबको ये लगता था कि ये कौन सी दुनिया की बात है, क्यों लगा लिया ये चैनल ये सब। और लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपने घर में भी थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो पा रहा है। हाँ ये है कि माला के थ्रू चैंटिंग करना और ये सब थोड़ा अभी गैप है इन सब में, लेकिन आप जो हमें बताते हैं अपने आप भी आइडियाज आते हैं,
कि चैंटिंग हमें किस तरह से करनी है, मतलब अपने आप भी आइडियाज आ जाते हैं कि कैसे करने हैं, फिंगर के थ्रू या फिर ऑफलाइन। और फोन तो घर में मोस्टली क्या है, पहले थोड़ा होता था कि ऑफलाइन फोन है वो चलता ही रहता, मंदिर में उसमें चैंटिंग भी चली रहती वैसे भी, और हम भी अपना काउंटिंग करके एक 8 माला का तो मेरा रेगुलर ये रहता है कि मेरे को करना ही करना चाहिए, मेरे को उसमें मतलब नहीं तो जो एक गैप आ जाता है कि किसी भी थ्रू मेरे को नाम जाप है। और ये भी मेरे को कई महीनों से मतलब फील होने लगा कि नाम जाप की एक अलग ही पावर है, और मतलब अपने आप में फील होता है सदाचार में ये सब चेंजेस होना है। हमारी मेंटर्स का इतना वो है कि जो डेली हम सत्संग, और आपसे भी हम मॉर्निंग सत्संग जो सुनते हैं, इसमें आप में एक इच्छा सी रहती है अपने आप में कि हाँ हम आगे बढ़े आगे बढ़े। जैसे स्टूडेंट को होता है ना कि 33% आ जाए, ये अलग बात है, भगवान हमारे अगले जन्मों कब कहाँ किस मोड़ पे कहाँ तक, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। और अब तो ड्यूटी एसोसिएशन से भी अपना एक अलग ही अटैचमेंट अच्छा लगता है। और जैसे सांसारिक माया इसको देखे तो एक तरह से हल्ला बोल त्राही त्राही, लेकिन हमारे यहाँ पे हरि बोल ये तो उनसे लाखों गुना अच्छा है। अपने आप में बहुत बहुत मतलब हर चीज अब अच्छी लगने लगी है, पहले ये सब नहीं था, लिमिटेड लगता था सब कुछ। अब हमारा देश, हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन धर्म, वसुधैव कुटुंबकम जो आप एक्सप्लेन करते हैं, करते बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी जो अचीव करने की थोड़ा पावर है वो कम ही है, जो बहुत ही थोड़ा बहुत, लेकिन इतना अच्छा लगता है जब एक बूंद बूंद से थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन हम फील कर पाते हैं। ये तो हम थोड़े से में भी बहुत कुछ है। और अगर धीरे धीरे जो डिवोशन के पाथ को पक्का करके आगे बढ़ के संकल्प के साथ, उनका तो अलग है। और हम यहाँ सीनियर इसमें डिवोटीज भी देख पाते हैं कि जो कितना मुश्किल से मिलते हैं गुरु जी सत्संग, और मेरे को तो इतना इजिली बिल्कुल अच्छे से रिस्पेक्टफुली है सब कुछ, और सीनियर मेंटर्स और सब इतने इतने महान अनुभव हैं, हम सब सच में बहुत बहुत आभारी हैं। और मतलब मैं वैसा कुछ नहीं कर पाती, लेकिन इतना आभार है सभी का कि एक तरह से जैसे अब लगता है ना कि हाँ डिवाइन जो अवेयरनेस हुई है ये सब है, जब तक की मुक्ति ये सब नियम तब तक के कर्जदार हो गए हैं गुरु जी के, भगवान जी के, सभी के, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सुनने मात्र से इतना कुछ लगता है कि हाँ पाप कट रहे हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं, और एकदम से ये सब मिलना बड़ी प्राउड फील की बात है। तो ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न धन पर, मेरा जीवन का सिर्फ और सिर्फ कृपा शक्ति। हरि हरि बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ममता जी, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आ गया है। जब पिछली बार मैंने आपसे बात की थी तब में अब में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप बहुत अच्छे से अपनी बात रख पा रहे हो, बहुत अच्छे भाव आ गए हैं आपके, है ना। देखिए बाकी सिचुएशन तो संसार है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बट आप रेगुलर रहते हो, सत्संग लगा रहे हो, और सब कुछ तो आप ग्रेस्प नहीं कर पाओगे। सभी वर्ड्स को मैं बता रहा हूँ, कभी भी नहीं ऐसा होता कि जो स्पिरिचुअल गाइड बता रहा है उतना ही सब कुछ हम समझ जाएं, लेकिन हम कुछ भी अगर ग्रहण कर लेंगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे आपने कहा ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो आप पिछले साल से अपने आप को कंपेयर करोगे तो क्या आंसर मिलेगा कि आप आगे ही बढ़े हो। चलते रहना है, नित्य निरंतर आनंद लेते रहना है, और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी है आप भी ममता जी। कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। भैया ममता जी की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर है, इतनी डीप है। अगर किसी दिन कोई डिवोटी अपना सत्संग भूल जाए लगाना है, किसी भी कारण से ना लगाए, तो सिर्फ ममता जी का ऑडियो ही वो सुन लेना तो उनको पूरा पता चल जाए, पूरा समराइज हो जाता है कि इतना ब्यूटीफुली ये समराइज करती हैं सत्संग को। जब इनकी सेवा कभी होती है लर्निंग डालने की तो बहुत आनंद आता है, इनकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। सो थैंक यू सो मच ममता जी इतनी प्यारी सेवा करने के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोमिला गुप्ता जी हैं गुरदासपुर से हमारे साथ। हरी बोल प्रोमिला जी। प्रोमिला जी शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम निखिल जी, आपके चरणों में शत शत नमन। जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है ऐसा लगता है कि मुझे अपना गोल ही मिल गया हो। भगवान जी ने कनिका महाजन जी के थ्रू मुझे इस मंच से जोड़ा है, जिसके लिए मैं भगवान जी, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, सुमन जी, रचना जी और कनिका जी की बहुत बहुत धन्यवादी रहूंगी, जिन्होंने मुझे अपने इस पवित्र मंच से जुड़ने के काबिल समझा।
यह भी मैंने कोई पुण्य कार्य किए होंगे जो मुझे इस मंच से जुड़ने का मौका मिला। इस मंच से जुड़ने के बाद ही मुझे सत्संग का इंतजार ही रहता है। मैं हर समय फोन में मैसेज ही देखती रहती हूँ। सत्संग सुनना और लर्निंग सुनना, वीडियो देखना और डिवाइन एक्सपीरियंस देखना, यह मेरी हॉबी बन गई है। इस प्रकार से मेरे इस मंच से जुड़ने के बाद ही मुझ में बहुत सी चेंजेज आई। इसमें सबसे पहले मुझे क्रोध बहुत आता था, वो कम हुआ, और एक्सेसिव थिंकिंग वो भी मेरे में बहुत थी, वो भी मेरी कम हुई है। इसके साथ ही मुझे कई डिवाइन एक्सपीरियंस भी हुए। उनमें से एक है कि मेरे बेटे को एक्सिस बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई, और उसके बाद हमारे घर में एक पोते का भी जन्म हुआ। यह भी मेरे लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। इस मंच से जुड़ने के बाद ही मुझे त्योहारों को मनाने का सही ढंग पता चला। अब जैसे कार्तिक मास स्टार्ट होने पर हमें बताया गया कि इस मंथ में क्या क्या करना होता है, जिससे हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाई जा सकती है। इस मंच से जुड़ने के बाद ही हमें पता चला कि हमें इस मंथ में सुबह शाम तुलसी जी के दीप जलाना है, मंदिर में दीप दान करना है। तो इस बार कार्तिक मास में मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करती रही हूँ, और फिर मंदिर में दीप दान करना और तुलसी जी को दीप दान करना और अपना दुर्गा पाठ करना। और उसके बाद पूरा महीना मैं इसी तरह से मंदिर भी जाती रही और घर में भी दीपदान करती रही। इस बार गौशाला जाने का भी मुझे मौका मिला और वहाँ भी गौओं को चारा डाला और गुड़, लड्डू और चोकर भी डाले, और एकादशी का फास्ट भी मैंने रखा और पूर्णमासी का व्रत भी रख पाई। इस मंच से जुड़ने के बाद ही सुमन जी के ग्रुप से हमने सेकंड भगवद गीता की रीडिंग कंप्लीट की, जिससे हमें काफ़ी चीज़ों का ज्ञान हुआ। उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार से मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के डर को ख़त्म करना है और अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को कायम करना है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाना होगा। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भगवान कृष्ण जी के संरक्षण में भी होते हुए अपने कॉन्फिडेंस को खो रहे थे, जिस कारण वे डामाडोल हो रहे थे कि जो उनके सौतेले भाई शुरू से ही उन्हें तंग करते आ रहे थे, वो कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको मारना नहीं चाहता। उसके बाद भगवान जी के संरक्षण में ही उन्हें समझ में आया कि अर्जुन जी भगवान ही शरणागत हो जाते हैं। उन्होंने अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर कर दिया, जिससे उनका भगवान की ओर बढ़ने का मार्ग खुल गया। उसी प्रकार से हमें भी इससे यही लर्निंग मिलती है कि यदि हमें स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ना है तो हमें भगवान के आगे सरेंडर करना होगा। जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, हमें हर कार्य जो हमें भगवान ने करने के लिए दिए हैं, वे सभी कार्य हमें भगवान की खुशी के लिए ही निस्वार्थ भाव से करने हैं। तभी भगवान हमारे कर्मों से खुश हो सकेंगे। और भगवान जी ने हमें यहाँ बताया है कि हम एक शरीर ना होकर एक आत्मा है। जिस प्रकार से मनुष्य वस्त्र बदलता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी अपने पुराने शरीर के त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म उसकी माँ आत्मा पर पेन ड्राइव की तरह से अंकित हो जाते हैं, जो कि उसे अगले जन्म में भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म सोच समझ कर ही करने चाहिए, क्योंकि भगवान मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों के लिए जिम्मेवार नहीं होते। मनुष्य के कर्मों की जिम्मेदारी उसकी अपनी ही होती है। इसलिए हमें भगवान के आगे अपने आप को समर्पित करके भगवान से अपने मन और बुद्धि में बैठने का आग्रह करना है, ताकि हमारे मन और बुद्धि पर भगवान का नियंत्रण हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने अच्छे कर्म कर सकें और अपने कर्मों को दिव्य बना सकें। हमें फल की इच्छा त्याग कर निस्वार्थ भाव से सभी कर्म करने हैं, जिसके लिए हमें भगवान के बताए गए मार्ग यानी सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को अपने जीवन में उतार कर ABCD की भक्ति में लीन होकर हर कार्य भगवान की खुशी के लिए करने हैं। तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा और हम गोलोक धाम जाने में सफल हो पाएंगे, जिसके लिए हमें
अपना फोकस सही रखना होगा। हमारा फोकस है कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, जिसके लिए हमें निरंतर राम नाम संकीर्तन करते हुए, राम नाम की गोली खाते हुए, भगवान के दिए हुए कार्य भगवान की खुशी के लिए ही करते हुए फल की इच्छा का त्याग करना है। हमें अपने मन को अपने अधीन करना है। हमें अपने मन का स्वामी बनना है, मान का दास नहीं। जब हमारा मन और बुद्धि भगवान के नियंत्रण में रहकर कार्य करेंगे, तभी हम सही रास्ते पर चलने के कामयाब हो सकेंगे। हमारी आत्मा हमारे शरीर में रहते हुए हमारे शरीर से सभी कार्य करवाती है, जिससे शरीर व्यस्त रहता है, और मन से हरि नाम का संकीर्तन करवाती है, जिससे आत्मा पवित्र होती जाती है और दिव्यता की ओर अग्रसर होती जाती है। इसी तरह से बढ़ते हुए शरीर थकता नहीं, क्योंकि मन हरि नाम भजता है और आत्मा शुद्ध होती जाती है और शरीर को कोई थकावट नहीं होती। जब हम बेकार की चिंताएं अपने मन में रखते हैं, तभी हमें थकावट होती है। इसलिए हमें सभी कार्य भगवान की खुशी के लिए करते हुए, राम नाम भजते हुए आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है हे प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। प्रोमिला जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बड़े अच्छे से आपने भाव प्रकट किए, बड़ी अच्छी डीप लर्निंग्स बन गई आपको। बहुत सही कहा आपने। सिंपल है, भगवान का नाम लेते रहो, सारी ड्यूटीज करते रहो प्रभु की सेवा समझ के, और फिर फ्रेश भी रहोगे और आनंद भी लोगे, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा भी बनोगे। थैंक यू प्रोमिला जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल प्रोमिला जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रितु सूद जी हैं हमारे साथ पालमपुर से। हरी बोल रितु जी। हरी बोल रितु जी, आप तो हमारे स्टार परफॉर्मर हैं। थैंक यू फॉर योर वंडरफुल सेवाओं के लिए आपकी। थैंक यू सो मच। हरी बोल, शुभकामनाएं आपको भी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सबसे पहले तो मेरे परम गुरु निखिल जी, सुमन जी और रचना जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मैं रितु सूद पालमपुर हिमाचल प्रदेश से, और अपनी प्यारी सी भाभी रचना सूद जी के माध्यम से मैंने गोलोक एक्सप्रेस मई 2021 में ज्वाइन किया था। गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगी। मैं भौतिक संसार के माया जाल में इतना उलझी हुई थी, और क्योंकि संसार तो है ही दुखाले, तो सुख दुख दोनों ही थे। इतना मुझे मालूम था मेरी लाइफ में कि मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। इतना एहसास मुझे बहुत पहले हो चुका था कि मेरा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं बस मतलब ड्यूटी करूं, बच्चे पालूं, खाना बनाऊं, बर्तन साफ करूं, जो भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज है वो करूं और जॉब करूं। और क्योंकि हम किसी को भी प्लीज नहीं कर सकते, हमारा कोई कितना भी खास हो। तो ये तो था, लेकिन मैं करूं क्या, वो समझ में नहीं आता था मुझे। मैं कहाँ जाऊं? तो बहुत चाह थी कि मुझे कोई गाइड करे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना, टोटली मैं कंफ्यूज थी। फिर मुझे लगता था कि मैं एक एनजीओ ज्वाइन करूंगी जिसमें, और वो भी पॉसिबल नहीं था जब तक जॉब में थी, बच्चे छोटे थे तब। तो जब तक था कि आफ्टर रिटायरमेंट में एक एनजीओ ज्वाइन करूंगी और फिर समाज सेवा में मैं अपना अपना भरपूर योगदान दूंगी। लेकिन भगवान श्री हरि की इतनी कृपा हुई मुझ पर कि सबसे पहले उन्होंने मुझ में गुरु धारण करने की एक चाह जगाई कि मुझे एक ऐसे गुरु चाहिए जो मुझे आध्यात्मिकता के पथ पर आगे मतलब अग्रसर होने के लिए प्रेरित करे। तो गुरु पाना भी मेरे लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो जैसे मैं टीचर हूं, तो थोड़ा सा हो जाता है कि किसे बनाऊं किसे नहीं बनाऊं, तो ये मैं पहले सोच लेती थी। क्योंकि जो भी टीवी में न्यूज वगैरह आते थे, तो उसके लिए फिर वो भी मेरे लिए चूज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लास्ट में थक हार कर मैंने भगवान शिव को अपना गुरु माना और उनके ऊपर मैंने पूरा सरेंडर कर दिया कि भगवान आप मेरे गुरु हैं,
आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। और 1.5-2 साल तक मैं भगवान शिव के आगे यही प्रेयर्स करती रही कि आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपके चरणों में हूँ। और फिर एक बार मेरी मम्मी ने, सिमरू सूजी, वो भी गोलोकियन है, तो उन्होंने उनके घर में उन्होंने श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन किया था सप्ताह। तो उसमें रचना जी, आशीष जी भी आए हुए थे लुधियाना से। तो मैंने वहां पर रचना जी को चैंटिंग करते हुए देखा और वहां पे कोई नहीं था, ओनली रचना जी। मैंने उसको पूछा कि विश्व आप ये क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया। और निखिल जी मैं बताऊं, जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस का नाम सुना, मन में, मतलब मैं सच बोल रही हूँ, मेरे मन में कोई डाउट नहीं आया कि कैसा होगा, क्या नहीं होगा, कहीं पैसों की डिमांड तो नहीं करेंगे, या मतलब जैसे होता है ना बाकी कि हम ये धाम बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन रेज ही नहीं हुआ कि मुझे भगवत गीता पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे। बस एक मन में इतनी तीव्र इच्छा हुई कि मुझे गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करना, मुझे गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करना है। मैंने रचना जी को, बस उन्होंने एक बार नाम ही लिया था गोलोक एक्सप्रेस का, और ऐसी दिव्य अनुभूति कि मैंने खुद रचना जी को जाकर कहा कि मुझे ज्वाइन करवाओ आप। उसने बोला दीदी ठीक है मैं करवा दूंगी ज्वाइन, बट नहीं, मुझे कहाँ चैन था। मैंने 3-4 बार उनको इंसिस्ट किया। वो मार्च की बात थी, मार्च 20 की बात थी, मार्च 21, नॉट 20, मार्च 21 की बात थी। और फिर उन्होंने मुझे एक, जो हमारा बड़ा सा ग्रुप है टेलीग्राम पे गोलोक एक्सप्रेस का, उसमें उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। और आज श्री हरि की कितनी कृपा कि आज उसमें मैं एक एडमिन भी हूँ, जहाँ मैं अपने विचार रख सकती हूँ। तो वो शुरुआत थी, वो पल मैं कभी नहीं भूलती अपनी लाइफ में। और फिर मैं वहां पे ज्वाइन किया। मुझे था कि मुझे डायरेक्ट श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना है। और एक बार जब मई में मुझे विशु का कॉल आता है कि दीदी मैं और सुमन जी ना एक ग्रुप चला रहे हैं, तो क्या भगवत गीता का अध्ययन करोगे। मुझे याद भी है, जैसे बच्चों का रिजल्ट निकलता है, वो फर्स्ट आते हैं ना, वो उछलते हैं, मैं उस टाइम वैसे ही उछली। विशु का फोन मैंने काटा और वैसे ही मुझ पर कि हाय, मैं श्रीमद् भागवत गीता का, वो सुनना ही मेरे लिए इतना दिव्य अनुभव। अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। और उस दिन से लेकर आज दिन तक मैं श्रीमद् भागवत गीता का श्री हरि की कृपा से आपके मार्गदर्शन में, आपके अनुसरण में मैं उसका अध्ययन कर रही हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, जिनको शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायद आप नहीं जानते कि मैं किस कीचड़ में थी और आपने मुझे निकाल कर कहां से कहां ला दिया है। अब मुझे लगता है कि मेरे लिए डिवोशन के लिए 24 आवर्स भी कम है, नहीं हो पाता है। मैं जितना चाहती हूँ 24 आवर्स में मतलब नहीं है, आसान नहीं है वो सब कर पाना। काश ये दिन और बड़े हो जाते और मैं और डिवोशन कर पाती। तो जो लर्निंग्स हैं श्रीमद् भागवत गीता से, बहुत ज्यादा नहीं, उसमें तो इतनी लर्निंग्स हैं कि उसके लिए तो जैसे सब कह रहे हैं कि जितनी बार उसका अध्ययन करेंगे उतनी बार नई नई हमें बातों का पता चलेगा। लेकिन 2-4 लर्निंग्स हैं जिनको मैं अपने जीवन में अपना पाई हूँ, जो मैंने सीखा है श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन से। तो सबसे पहले तो मेरी यही लर्निंग बनी है कि हम शरीर नहीं हैं, जो हम खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के जो भी हम काम करते थे, वो हमारा बहुत बड़ी एक अज्ञानता थी। क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं। और हमारा मेन मोटिव अपने शरीर को सेटिस्फाई करना, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना नहीं है, भगवान श्री हरि के लिए। अगर हम उनकी खुशी के लिए कुछ काम करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो भगवान का गोलोक धाम है, तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए जो कार्य हमें भगवत गीता में सुझाए गए हैं कि आप ये काम कीजिए, तो हमें वैसे ही कर्म करने चाहिए। और मैंने कर्मों के बारे में जाना, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म करेंगे पुण्य मिलेंगे, विकर्म मतलब जो कर्म भगवान को प्रिय नहीं है, तामसिक गुणों से प्रेरित होकर हम वही कर्म करते हैं, निंदा चुगली करना या दूसरों के दुख में अपनी खुशी ढूंढना, उस टाइप के जो भी कर्म है। तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमें सात्विक कर्म करने चाहिए। लेकिन सात्विक कर्मों में भी क्या होता है कि अहंकार आ जाता है उसमें भी, कि हम
दान कर रहे हैं, तो या हमने ये मंदिर बनवा दिया, मैंने यहाँ पे इस लड़की को पढ़ा दिया, उसकी शादी कर दी, तो उसमें भी एक सूक्ष्म अहंकार की कमी रहती है। तो मैंने ये कोशिश करती हूँ अब धीरे धीरे कि जो मैं करती हूँ कहीं पे कोई अच्छा कर्म हो जाए तो मैं बोलती हूँ कि भगवान ये तेरी ही मुझ पर कृपा है, क्योंकि मेरी तो औकात ही नहीं है। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी आपकी मर्जी के बिना। अगर कहीं कुछ अच्छा काम हो जाता है मेरे से, मैं बोलती हूँ भगवान जी ये तो आप ही की कृपा है, आप ही ने मुझे प्रेरित किया है, तो उसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझसे इतनी प्यारी सेवा करवा रहे हो, मुझे माध्यम बना रहे हो, समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो, डिवोटी एसोसिएशन में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो। तो उसके लिए मैं मैंने वो सीखा है, यहाँ पे कर्मों का महत्व जाना है कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए। उसके बाद फिर मैंने जैसे वो होता है सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार, जिसके लिए आप हमेशा में फोकस करने को कहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट सत्संग है, क्योंकि सत्संग से ही हमें मार्गदर्शन मिलता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सत्संग से ज्यादा इम्पोर्टेंट साधना है, क्योंकि जो हम सत्संग में सीखते हैं अगर हम उनको अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, उसको मतलब उसकी ट्राई नहीं करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो फिर सत्संग का उतना औचित्य नहीं रह जाता जितना हमें होना चाहिए। तो साधना, जैसे बच्चे घर में होमवर्क करते हैं ना, तो जब होमवर्क करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमने क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसके क्या यूजेस हैं, तो मैंने जाना। फिर साधना से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेवा, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक के माध्यम से हमें भगवान श्री कृष्ण ने गाइड किया है कि अगर तुम लोग मेरे ही कथनों का प्रचार और प्रसार करोगे तो भी तुम्हें मेरी शुद्ध भक्ति मिलेगी। ये वाला जो मेरा श्लोक था, ये मेरा फेवरेट श्लोक था। भगवान ने कितना आसान कर दिया है उनके सानिध्य को प्राप्त करना, कि तुम लोग सिर्फ मेरी कही हुई बातों को जो है वो बांटो, प्रचार प्रसार करो। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है यहाँ से कि भगवान ने बहुत आसान बना दिया है भक्ति को हमारे लिए। फिर विश्व रूप के दर्शन में, विराट रूप में भगवान, जैसे पहले होता था कि मैंने माता की पूजा की या मैंने शिव भगवान की नहीं की, शिव भगवान की नहीं की तो कृष्णा नाराज हो जाएंगे। जैसे किसी मंदिर में जाते थे तो वहां सब मतलब हर जगह छोटे छोटे मंदिर बनाए होते थे सब देवी देवताओं के, तो वहां से भी अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं आता। और मैंने पहले भी एक बार लर्निंग शेयर की थी कि भगवान ने खुद ही सपन के माध्यम से मुझे दर्शन दिए थे मैं सब एक ही हूँ। चाहे आप कृष्णा की पूजा करो, चाहे भगवान शिव की करो, चाहे गणेश भगवान की करो, चाहे माता रानी की करो, बस आप सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहो। तो जो मन में एक डाउट आता था वो डाउट भी अब भगवत गीता के उस चैप्टर के माध्यम से वो डाउट भी खत्म हो चुका है। और एक और बात जो मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से अपनाई है कि किसी की भी निंदा नहीं करनी है, स्पेशली किसी भक्त की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जिस प्रकार माँ बाप को बच्चे बहुत प्रिय होते हैं और वो अपने बच्चों की निंदा किसी से नहीं सुन सकते, बेशक वो उनको कितना भी डांटें कितना भी कुछ करें, लेकिन दूसरों से नहीं सुन सकते। मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं अपने बच्चों को चाहे जितना मर्जी डांटूं, लेकिन दूसरों से मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है, सुननी तो पड़ती है बट अच्छा नहीं लगता है। तो और उससे भी भगवान नाराज होंगे। तो मैंने वहां से ही जाना है कि हमें ये तो नहीं, हम नहीं जान सकते कि कौन भक्त है कौन नहीं, तो हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है और हमें किसी की निंदा करने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लर्निंग है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया है और करने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बहुत प्यारा श्लोक है कछुआ वाला श्लोक, जो है कि हमने अपनी इंद्रियों का यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। मतलब जहाँ सत्संग हो, कथाओं का हम श्रवण कर रहे हो तो वहां हम अपने हाथों का यूज, भजन के जब भजन गाया जाता है तो तालियों का यूज करो, वहां पे भगवान के भजनों के ऊपर आप नृत्य करो, डांस करो और मतलब सुनो, वहां पे आंखें खोलकर भगवान के दर्शन करो। और जहाँ कहीं लड़ाई झगड़ा हो रही हो, निंदा चुगली हो रही हो, तो वहां पर हमें जो है वो
अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेना है। मतलब वहां पे हमें आपने एक बहुत प्यारा हथियार बताया है, दिया है, टेलीकाउंटर्स। तो वहां पे स्ट्रक्चर वे में, अनस्ट्रक्चर वे में जैसे भी होता है, चैंटिंग करो, उस सबको इग्नोर करो। तो वो भी मेरी एक बहुत प्यारी लर्निंग बनी है श्रीमद् भगवत गीता से। कछु वाला श्लोक भी मेरा बहुत प्रिय श्लोक है। और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़ी लर्निंग श्रीमद् भागवत गीता में हमें भगवान जी ने दी है कि कर्मों के ऊपर हमारा कोई भी, कर्म फलों के ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। जब भी हम कर्म करते हैं तो, और हमेशा फल की चिंता रहती है, तो और फल की चिंता में क्या होता है कि हम टेंशन में रहते हैं, कई बार डिप्रेशन तक की स्टेज आ जाती है। तो चिंता नहीं करनी है, कर्म हमारे हाथ में है तो सिर्फ कर्म करने हैं। जब से मैंने ये सोचा है, मैं सच बताऊं, मेरी बहुत सारी चिंताएं जो हैं वो बहुत रिड्यूस हो गई। मैं ये नहीं कहती कि जो कुछ मैं अभी तक बोला, ये मैं बोल रही हूँ, वो उसको मैंने 100% अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया है। 100% बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और कुछ हद तक, कुछ के मैं बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुई हूँ कि जो कर्म फलों की, जैसे पहले बच्चों की बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी, कर तो मैं तब भी कुछ नहीं कर पाती थी, जो मेरे हाथ में था वही कर पाती थी। लेकिन जब से मैंने अपनी चिंताएं भगवान श्री हरि को सौंपी है, कि भगवान से बस जब भी सवेरे शाम उनकी याद आती है कि बात बोलती है, भगवान मुझे चिंतन दो, मुझे चिंतन दो, आप चिंता मत दो। तो वो चीज भी मैंने एक बहुत प्यारी सीखी है उससे ना, कि हमें मतलब कर्म फलों का कोई, मतलब कर्म फल का जो है वो त्याग करना है, भगवान श्री हरि खुद डिसाइड करेंगे। और नवदा भक्ति के बारे में भी जाना कि हमें भगवान ने इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो हमें कोई भी मार्ग अपना लें जिसमें से समाज ऋतु जी, सेवा भी। आपका ना कोई फोन वगैरह आया है शायद, आपका एकदम फोन टेढ़ा हो गया है, फिल्ट्रेशन को ऑन कर लीजिए, टेढ़े दिख रहे हो आप। अभी तक ठीक चल रहा था, बस अभी कुछ हुआ है, आई थिंक फोन वगैरह आया है, कुछ हुआ है आपका। ठीक है, हाँ ठीक हो गया, थैंक यू। सॉरी। तो एक ना नवदा भक्ति के बारे में भी जाना हमने कि जो भगवान ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं, मतलब डिवोशन के ना, तो उसमें भी मैंने बहुत कुछ जाना है, जिसमें से समाज सेवा जो है वो मेरा एक फेवरेट वाली जो साइड है वो, क्योंकि हमें किसी के ऊपर भी अत्याचार अगर हमारे सामने हो रहा है तो उसका विरोध करना है, तो वो वाली चीज भी मैंने बहुत सीखी है। ये छोटी छोटी लर्निंग्स हैं जो मैं अपनी जिंदगी में अपना रही हूँ। और जो मुझे एक था कि जो जिसके ऊपर मुझे अभी काम करना बाकी है, एक हमेशा डर रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने डर के ऊपर काबू नहीं करा है, बहुत किया है और करने की कोशिश भी कर रही हूँ। अभी 1-2 दिन पहले आपका सत्संग हुआ था, हमारा सत्संग हुआ था, तो उसमें मैंने जो था एक बहुत बड़ी लर्निंग मुझे मिली। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि जैसे मैं एक मतलब अध्यापक हूँ, तो मैं स्टेज पे जाके सही बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में बोलूं, तो वहां पे, तो उस फेयर पे मैंने काबू करने की कोशिश की है और वहां पे भी मुझे एक बहुत प्यारी सेवा का अवसर मिला है। हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत रहेगी मुझे, ताकि मैं उसमें भी कामयाब रहूं। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा गोल है, एक विजन है, वो बहुत क्लियर हुआ है श्रीमद् भागवत गीता के दिन से। अब मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब विजन क्लियर है। सो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, बस ये छोटी छोटी मेरी लर्निंग्स हैं और मैं आपका जितना भी आभार प्रकट करूँ उतना ही कम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल ऋतु जी, बहुत आनंद आता है आपको सुन के। बहुत कम समय में बहुत प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है आपकी, और आपके माध्यम से कितनी प्यारी प्यारी सेवाएं ले रहे हैं भगवान, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल हो, चाहे अब स्कूल में अपॉर्चुनिटी मिलना हो, इसमें तो कोई डाउट करना ही चाहिए कि उसमें तो सफलता मिलेगी। क्योंकि जब भगवान कुछ प्लान करते हैं, हमें निमित्त मात्र बना देते हैं, तो भगवान का प्लान होता है, उसमें तो विफलता मिल ही नहीं सकती। सेवा करने को दे रहे हैं भगवान, उसको एंजॉय कीजिए, जितना आता है उतना शेयर कर दीजिए, बाकी भगवान से प्रेयर्स कीजिए। जिसका भला होना है वो हो जाएगा, जिसका नहीं होना है उसका हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप चलते रहिए, कीप इट अप। बहुत अच्छे से आपने अपनी लर्निंग भी शेयर की। 100% देखिए कुछ नहीं होता, ये एक हमारा मेंटल कंकॉक्शन है तो हम इंसान ही, कभी लड़खड़ाएंगे, कभी गलतियां करेंगे, बट अगर हम पास से अपने आप को याद करें, जैसे आपने क्लियर किया कि यस बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, तो वो देखते रहो। स्टिल भी डेज जब ऐसा लगेगा बीच में कि माया इतने पिछाड़ देगी कि ऐसा लगेगा बंदा वहीं का वहीं पहुंचा हुआ है, उसको लगेगा यार मैं तो वहीं पहुंच गया जहाँ था कभी। ऐसा भी होता है,
बट दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी, इसमें कोई ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं होती। और अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट हम करोड़ों में से उन चंद लोगों में आ गए भाई जिनको ये तो पता है देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, अदरवाइज देयर इज ओनली डार्कनेस फॉर पीपल। यहाँ है ना समाज, कुछ नहीं पता है किसी को, वहीं कभी हम थे, रोटी कपड़ा मकान कर लो, पार्टी कर लो, ये कर लो, वो कर, बट वी डिडंट नो हम जा कहाँ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, किसी को नहीं पता। एटलीस्ट कम से कम आप जैसे आपने कहा ना, ये क्लियर हो जाना ही तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी को ये पता चल जाए मेरा लक्ष्य गोलक धाम है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मुझे प्रचार प्रसार करना है, गोल क्लियर हो गया है। ठीक है, कई बार हम स्ट्रगल करते हैं, कई बार हम वो कर पाते हैं, कई बार हम नहीं कर पाते, बट गोल क्लियर हो जाना ही अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है भगवान की। तो ऐसे ही आप चलते रहिए, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनिए, और जो भी आप अभी अब तक भी सेवाएं कर पाए उसके लिए आपको भी आभार। गुरु कृष्ण जहां भी पहुंचा है, आप सब प्यारे प्यारे गोलोकियंस की मेहनत से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसी मिलजुल के हम चलते रहें तो घर घर मंदिर, हर मंदिर जो है वो करोड़ों घरों तक पहुंचेगा। बस ये लक्ष्य बना के चलना है। कीप इट अप। रचना जी आपको भी थैंक यू, आपने कैसे, देखिए आप कहाँ भागवतम की कथा में गए थे, आपको क्या पता था रितु जी जुड़ जाएंगे, ये कृष्णा का डिवाइन प्लान होते हैं, है ना। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे आप मंदिर में पहुंचे तो ऋचा जी जुड़ गए, वहां भागवतम की कथा में पहुंचे तो रितु जी जुड़ गए। तो अब आप लोग कहीं आगे जाओगे तो कौन जुड़ने वाला है ये हमें नहीं पता होता। इस मूवी के अगले सीन में हमारे साथ क्या होने वाला है, भगवान किसको प्रेरक बनाने वाले हैं, किसको प्रेरणा मिलने वाली है, वी डोंट नो, वी जस्ट हैव टू हैव फेथ एंड एंजॉय द जर्नी। हरी हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच दी, हमेशा आपको सुन के बहुत आनंद आता है, और भैया इनमें सेवा भाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जिसको देख के हमें भी बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और प्रभु श्री हरि से यही प्रार्थना है कि आप इसी तरह से इस मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच हम सबको मोटिवेट करने के लिए। चलिए भजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूजा नारंग जी हैं हमारे साथ। पूजा जी भजन से स्टार्ट कीजिएगा। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। हरी पूजा जी हरि आपको बोल। शुभकामनाएं, और फीलिंग किसी और दिन सुन लेंगे हम आपकी, आज भजन कोई बात सुनते हैं। नहीं, हरी हरि थैंक बोल यू सो जी। मच, आपको शत शत नमन। और रचना जी एंड सुमन जी जो हमको हमारे को बहुत मोटिवेट करते हैं, उनको भी शत शत नमन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। गोपाला हो गोपाला, गोपाला हो गोपाला, तेरे नाम की जपू में माला, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया, हो वृंदावन, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया। हो तेरा पटका श्याम तेरा पटका, तेरा पटका श्याम तेरा पटका, ये तो दे गया हमको झटका, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया। हो कंगना श्याम तेरा कंगना, हो कंगना श्याम तेरा कंगना, कब आओगे हमारे अंगना, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया। तेरी पायल श्याम तेरी पायल, हो तेरी पायल श्याम तेरी पायल, हो ये तो कर गई हमको घायल, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया। हो बिंदिया श्याम तेरी बिंदिया, हो बिंदिया श्याम तेरी बिंदिया, ये तो ले गई रातों की निंदिया, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया। हो कुंडल श्याम तेरे कुंडल, हो कुंडल श्याम तेरे कुंडल, हमको दर्शन दे दो खुलकर, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया। गोपाला हो गोपाला, गोपाला हो गोपाला, तेरे नाम की जपू में माला, हो वृंदावन रहन वालिया, हो राधे राधे कहन वालिया, हो वृंदावन रहन वालिया,
और राधे राधे कहने वाले हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया, बड़े जोश में आप हमेशा प्यारे प्यारे भजन सुनाते हो। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो यज्ञ कंप्लीट हुआ, सरल भगवद गीता का कोर्स कंप्लीट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसमें सोने पे सुहागा हो गया जब हमने आप सबके विचार सुने और जाना कि आप सबके जीवन में बहुत प्यारे प्यारे परिवर्तन आ रहे हैं भगवत कृपा से। सुमन जी, रचना जी, आपका भी एक बार फिर से आभार इतनी प्यारी सेवाओं के लिए। क्यों ना हम हरि नाम के साथ जो डिवोटीज रह गए हैं, कोई ना कोई नेक्स्ट सेशन हम जरूर बनाएंगे, आप सबको सुनेंगे हम। जो डिवोटीज कंफर्टेबल फील करते हैं वो वीडियोस पे आ सकते हैं। हम हरि नाम से आज का सत्संग कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा